हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस क्लास 11 आईएससी सीबीएसई और क्लास नंबर 10। स्टूडेंट आज एक मैं आपको बेसिक चीज़ पहले बताऊंगा, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। सभी स्टूडेंट क्लियर करना कि रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट एक होता है स्टूडेंट पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट, जो मैं पढ़ाया हूँ, आप लोग थोड़ा उसको फॉलो कर लेना, मॉडर्न रूल फॉलो कर लेना। लेकिन आज मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो सुनना। आप सोचिए कि स्टूडेंट कि ये आपका बिजनेस है, आज डेबिट क्रेडिट का थोड़ा अलग टाइप का रूल्स बता रहा हूँ। ये मेरा बिजनेस है, इसको बहुत ध्यान से देखना। सियासत अपने यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, ये मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, यहाँ मेरे अकाउंट्स क्या करना है, मुझे बनाना है, वही तो आपको ध्यान रखना है कि सर हर बिजनेस में, अब मेरे को सुनना, हर बिजनेस में कैश होता है। किसी भी बिजनेस में जाओगे सर एक कैश बॉक्स होता है, और कैश बॉक्स का रूल्स मैं डागा से पूछ लूँगा। डागा, कैश बॉक्स का रूल्स क्या होता है डेबिट क्रेडिट का? बढ़े तो डेबिट कर दो, घटे तो क्रेडिट कर दो। ओ सर सुनिए, प्लस अगर मेरा कैश बॉक्स बिजनेस का बढ़ेगा तो मैं उसे डेबिट करूंगा, और कोई भी वजह से कैश बॉक्स घटेगा तो ये मंत्र ऐसे याद रखना कि व्हेनेवर आवर कैश इंक्रीजेज इट गोज ऑन डेबिट साइड। कैश बिजनेस का क्या हो रहा है, बढ़ा, इंक्रीज हुआ है, तो आपको कैश को डेबिट करना है। किसको? कैश अकाउंट। और कैश मेरा अगर अग्रवाल, नीरज अग्रवाल किसी वजह से घट गया तो क्रेडिट होगा। ये पहला मैं। अच्छा नीरज, क्या हम सारा पैसा कैश बॉक्स में रखते हैं ना, थोड़ा बहुत बैंक में भी रखते हैं? तो पिक्चर में क्या लाएंगे? तो बैंक को बाहर रखूंगा मैं, क्योंकि बैंक मेरे यहाँ पे नहीं है। बैंक मैंने कहीं अकाउंट क्या किया है नीरज? ओपन किया है। हम ऐसे कहेंगे कि सर वी ओपन ए बैंक अकाउंट इन एनी बैंक। किसी भी बैंक में आप बैंक अकाउंट ओपन कर ही सकते हो। तो मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया। अब बता, बैंक अकाउंट में किसका पैसा रहता है? ओनर का, अपना घर वाला ना बिजनेस वाला? तो हम बिजनेस की बात करेंगे ऑलवेज। चलिए सियासत, अपना बैंक बैलेंस बिजनेस का क्या होगा? बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो, देखो दोनों का ट्रीटमेंट एक ही हुआ, क्योंकि कैश और बैंक, ये तो मेरा, वहां तो मेरा पैसा डिपॉजिट है। तो कैश जब बढ़े बैंक का तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। बैंक का बैलेंस बढ़ा तो डेबिट, घटेगा तो अपना क्रेडिट। अच्छा, अब बैंक का मैं स्टार्ट करूंगा। हर बिजनेस में, किसी भी तरह का बिजनेस हो, आप किसी भी तरह का बिजनेस करोगे, वहां स्टॉक होगा। तो सर लो बच्चे परेशान, सर स्टॉक मैं जानता ही नहीं हूं, अरे इन्वेंट्री, बच्चा फिर भी परेशान। तब मैंने क्या लिखा? गुड्स। गर्ल्स बताइए, जैन गर्ल्स तुम बता कि हर बिजनेस में क्या है? गुड्स होता होगा हर बिजनेस में। आप देख लीजिए, क्योंकि बिजनेस का काम है गुड्स को क्या करना, उस टेंजिबल प्रोडक्ट को मुझे सेल करना है। तो सेल करने के पहले उस स्टॉक, उसको मैं स्टॉक कह रहा हूं, आप लाओगे, पहले परचेस करोगे तो लाओगे। तो सुनिए, स्टॉक जब बढ़े, मंत्र सिखा रहा हूं, तो डेबिट करने का। ओ सर स्टॉक जब घटे क्रेडिट। ओ ये डेबिट, बढ़ेगा क्रेडिट। सर आपको यार, अरे स्टॉक है, बिजनेस का स्टॉक तेरा बढ़ा, मेरा नहीं, आपका बढ़ा, तो डेबिट करो। आपको लग रहा है स्टॉक घट रहा है, क्रेडिट करेंगे, तो स्टॉक बढ़ने पे डेबिट। लेकिन स्टॉक बढ़ कैसे रहा है? जब मैं, अब सुनिए मुझे, जब मैं लाऊंगा तब। तो याद रखिएगा, स्टॉक के लिए बहुत बार इंडिया में क्या होता है, आपको स्टॉक वर्ड नहीं लिख के परचेजेज लिखना पड़ता है। परचेज कर रहा हूं तो मेरा स्टॉक बढ़ रहा है, तब डेबिट करना। सर स्टॉक को अगर सेल कर देंगे तो चला जाएगा, लेकिन आपको वर्ड में स्टॉक नहीं लिखना, सेल्स लिखना है। और एक वर्ड मैंने बोला था परचेज रिटर्न। गर्ल्स सुनो, परचेज करेंगे तो अपना स्टॉक बढ़ा तो डेबिट होगा। यानी सियासत परचेजेज इंडिया में क्या होता है? डेबिट होता है। रहा चलते कोई भी पूछ दिया परचेजेस क्या होगा? डेबिट। वजह ऐसे देखा, स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक घटेगा कब? सेल करोगे, या सेल करने से इनकम क्रेडिट हो। लेकिन एक स्टूडेंट को मैंने बोला, देख भैया जो तुम परचेज किया वो स्टॉक खराब था। क्या था डागा? खराब। मैंने उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, मैंने जो कहा है, तो आप उस स्टॉक को इमीडिएट क्या कर सकते हो? तो देखिए, परचेज रिटर्न इस बॉक्स में क्यों लिखे? सर आप इस बॉक्स में क्यों चले गए? ये देखिए, परचेज रिटर्न करने से मेरा स्टॉक बढ़ रहा है ना घट रहा है? घटेगा, क्रेडिट होगा। परचेज गर्ल्स डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट है। लिखा हूं क्रेडिट वाले बॉक्स में। सर हमने जो सेल किया वो वाला सामान सामने वाले ने कर, जिसको मैं सेल किया ना वो मुझे दे दिया, बोला तुम वापस ले ले, तो मेरे लिए डागा ना वर्ड। सेल्स रिटर्न होने से गर्ल्स बॉयज रेडी हो जाइए। अगर बात लास्ट बेंच है, सेल्स रिटर्न होने से अपने दुकान का स्टॉक क्या होगा? उसको बोलने दे, स्टॉक हमारा बढ़े। सर सेल्स रिटर्न होने से स्टॉक बढ़ रहा है, सेल्स किए थे वापस रिटर्न आ रहा है, सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ सामान रिटर्न आ गया, तो मेरा स्टॉक क्या होगा? गर्ल्स देखिए, सेल्स रिटर्न में स्टॉक बढ़ता है, परचेज रिटर्न में स्टॉक घटता है। आपको ध्यान रखना है, परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, और परचेज रिटर्न मालूम है क्या होता है? क्रेडिट।
और सेल्स रिटर्न डेबिट। मोटी बात क्या बोले तो स्टॉक जब बढ़ेगा, यहां ध्यान दो, स्टॉक जब बढ़ेगा तो डेबिट करना, और स्टॉक आपको लग रहा है घट रहा है तो क्या होगा क्रेडिट। नकदी रुपया बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। बैंक का बैलेंस बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। सर हर बिजनेस खर्च मांगता है, क्या मांगता है सर? खर्च, डे टू डे वाला। हाँ सर, डे टू डे खर्चा, डे टू डे खर्च को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं, मालूम है? आप लोग यही सब गलती है। एक्सपेंस हर बिजनेस में लगता है। डागा एक घर चलाने के लिए एक्सपेंस लगता है, हाँ सर रोज लगता है, एवरी डे कुछ ना कुछ। तो जो एवरी डे खर्चे लगते हैं, डे टू डे लगते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। उसका नाम होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने क्या बोला? वही एक्सपेंस रेवेन्यू। तो बता, तो बिजनेस में डे टू डे खर्चा क्या लग रहा है? मैं मार्कर पेन डे टू डे लाता हूं, ये मेरा डे टू डे खर्चा है ना सर, साल में एक बार करते होगे, तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंस। आ रहा है, मैं इस जगह का रेंट देता हूं, अब डे टू डे नहीं होता, मंथ, हर मंथ में एक बार दे रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी बिल देता हूं, हर मंथ में एक बार देता हूं। वर्कर को मान ले वेजेस देता हूं, स्टाफ को मान ले सैलरी देता हूं। तो जितने भी गर्ल्स एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस बिजनेस का, अगर बढ़ेगा तो डेबिट कर देने का। सर मोटी बात क्या हुई? मैं इतना ही जानूंगा, एक्सपेंस हमारा क्या होगा? डेबिट होता है। कोई भी एक्सपेंस हो, एक्सपेंस उसको कहते हैं जिसका बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर में मिलेगा, वो एक्सपेंस है। जैसे ये स्कूल का फीस देती है, ये मुझे बोली बबलू भैया स्कूल का फीस दिया, मेरा तो लॉस हो गया। और लॉस कैसे हुआ? स्कूल का फीस देते हैं तो आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? बेनिफिट मिला है तो वो क्या है? एक्सपेंस होता है। जब बेनिफिट मिलेगा तब मैं मार्कर पेन को खरीद के कहूंगा बंका लॉस हो गया मेरा तो 30 का, आप तो इसका बेनिफिट ले रहे हो, ही तो लिख रहे हो सब बेनिफिट लिए। तो ये मेरा क्या है? कोचिंग चलाने का एक एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस क्या होता है? डे टू डे होता है, जो बार बार लगा रहेगा। सर एक बार करने के बाद भी क्या होगा? लगा रहेगा, तब उसको आप कहना एक्सपेंस। और किसी भी तरह का एक्सपेंस डेबिट होगा। रेंट ले लो, सैलरी ले लो, म्युनिसिपल टैक्स ले लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लो, गैस का खर्चा ले लो, वाटर का भी खर्चा लगता है। मैं पानी का सर वाटर मंगाया 20 रुपया लग गया, तो मेरा कोचिंग चलाने का क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस आप डेबिट कीजिएगा। और ये रूल याद रखना कि खर्चा डेबिट कर दूंगा। फिर डागा हम लोग पढ़े थे क्या? अच्छा, बिजनेस में खाली इनकम होगा, खाली एक्सपेंस होगा तो मेरा तो व्यवस्था या ऑर्गेनाइजेशन चलेगा नहीं। तो एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस आप क्यों करते हो? इनकम के लिए करते हो। तो इनकम हमेशा गर्ल्स क्या होगी मालूम है? कोई भी इनकम क्या होती है? क्रेडिट होगी। सर एक बार कहानी बनाएंगे, डागा ट्यूशन फी मेरे तेरे इसमें बोल रहा हूं, तेरे लिए क्या है? क्यों भाई? आप दे रहे हो। तो डागा मुझे बोला बबलू भैया मेरे लिए तो ट्यूशन फी एक एक्सपेंस है, तो तुम अपने घर में अगर डेबिट क्रेडिट करेगा तो तुम डेबिट करेगा, बट वही ट्यूशन फी मैं तेरे से ले रहा हूं, इनकम क्रेडिट होगा। आपको ध्यान रखना है, इनकम अकाउंट्स में क्रेडिट रखा गया है, डेबिट में नहीं रखा गया। एक्सपेंस डेबिट। और मैंने एक क्लास में पार्ट बोला था कि हमारा एक्सपेंस या मेरा एक्सपेंस सामने वाले का हमेशा इनकम होता है। ज्यादातर केस में देखा इनकम होता है। सब प्रूफ करो। अरे लॉटरी की, अरे अपने रेलवे का टिकट खरीदते हैं, 10 रुपीज देता है रेलवे वाला, हमारा एक्सपेंस रेलवे का इनकम, तो मेरा एक्सपेंस उसका क्या हो गया? इनकम होता है। तो ध्यान रखिएगा, इनकम क्रेडिट होगा। इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट होता है, मैं मानूंगा इनकम क्रेडिट होती है, बढ़े तो क्रेडिट। तो सर एक्सपेंस सारा डेबिट करना। अब एक्सपेंस का नॉलेज नहीं है तो तुम डेबिट क्रेडिट में इतना स्मार्ट स्टूडेंट नहीं माना जाएगा। इनकम सब क्रेडिट हो रहा है, लेकिन इनकम का थोड़ा दायरा, एक्सपेंस हजारों है, इनकम कितना होगा? अच्छा, दुकानदार सेल करते हैं, प्रोडक्ट लाकर बेचता नहीं है क्या? वो सेल क्यों करता है? इनकम के लिए। तो सेल क्रेडिट होगा। मैं एक वर्ड में सेल्स बता तो बोलना होगा क्रेडिट। अच्छा, मैं आपसे ट्यूशन फी ले रहा हूं, मैंने लिखा ट्यूशन फी रिसीव्ड, ओ सर आपके लिए इनकम है, क्रेडिट होगा। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है, क्रेडिट में जाएगा। मान ले मैं शेयर बाजार से रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद के बेच के 5 लाख रुपया कमा लिया। अब मैंने डाका को बोला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, किसकी बात कर रहे हैं? इनकम, क्रेडिट होगा। वो वर्ड क्रेडिट में जाएगा। इनकम हमेशा क्या होगा गर्ल्स? क्रेडिट होता है। और एक्सपेंस सारे डेबिट होते हैं। कैश बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। बैंक का बैलेंस बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। स्टॉक का 2 फंडा क्या ध्यान रखना, स्टॉक बढ़ भी सकता है, स्टॉक बढ़ेगा तो परचेज, स्टॉक को जब मैं बेचूंगा तो सेल्स, खरीदा हुआ स्टॉक मैं वापस करूंगा तो परचेज रिटर्न, और बेचा हुआ स्टॉक आ गया तो सेल्स रिटर्न। ये ध्यान रखना होगा आपको। ये वाला डेबिट होता है और ये वाला क्रेडिट, वो धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा, कोई भी बिजनेस चलाएंगे सर, आप एक चीज बहुत भयंकर मिस्टेक कर दिया, बिना एसेट्स के चलता है। तो डागा हर बिजनेस को चलाने के लिए हमें एसेट्स मीन्स रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी, लेकिन एसेट्स और स्टॉक में फर्क है। स्टॉक को मैं बेच दूंगा, बेचने के लिए लाया था, फॉर सेल, फॉर प्रोडक्शन, बट एसेट्स में यूज करने के लिए लाया हूं। वो एसेट्स और तब स्टॉक में तो फर्क है। एसेट्स हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। गलत ध्यान रखना, एसेट्स अगर बढ़ता है
तो डेबिट करेंगे, एसेट्स अगर घटे तो क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे मैं स्टॉक को इधर रखा हूँ, एसेट्स कोई भी प्रॉपर्टी, एसेट्स मैंने प्रॉपर्टी। अच्छा प्रॉपर्टी हमारे घर में डागा क्या क्या है? घर में एक रेफ्रिजरेटर है। डागा बोलिए आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर है, आपका क्या है वो? घर का एसेट्स है। हाँ प्रॉपर्टी हुआ। प्रूव कर वो प्रॉपर्टी कैसे है? 1 साल से ज़्यादा यूज होगा। 1 साल से ज़्यादा यूज़ करने, 1 साल के लिए, 1 साल से ज़्यादा चलेगा, यूज़ के लिए हमने खरीदा है। यूज़ करोगे ना बेचोगे, अगर बेचेगा तो स्टॉक हो जाएगा। तुम बेचने वाला नहीं है, तुम तो यूज़ करेगा और किसी भी पर्पज में यूज़ करूंगा, उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए और मैं उसको बेचने वाला नहीं हूँ, नॉट गोइंग टू बी सोल्ड, तब वो आपका एसेट्स होता है। एसेट्स याद रखिएगा, डेबिट करने का, बढ़ेगा तो घटेगा तो क्रेडिट। हर बिजनेस में एसेट्स होगा। मेरे यहाँ पे एसेट्स में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? माइक्रोफोन सिस्टम, ये वाला, ये मेरा कोचिंग का क्या है? एसेट्स है। मार्कर बोर्ड एसेट्स है, इतना तो समझोगे आप। एसी एसेट्स है। ये प्लेस मान ले अगर मेरी होती तो मैं कहता लैंड एंड बिल्डिंग, वो भी मेरा क्या है? एसेट्स हुआ। आप समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? कंप्यूटर एसेट्स हुआ, लैपटॉप एसेट्स हुआ। तो हर बिजनेस में एसेट्स होगा, उसका नेचर क्या होगा? अलग अलग। मेरे को रिक्वायरमेंट इस तरह का चेयर टेबल का, ये सबको तो रिक्वायरमेंट है नहीं। तो एसेट्स का नेचर डिपेंड करेगा तुम किस तरह का बिजनेस करते हो, किस तरह के एसेट। और किसी भी बिजनेस में बोलिए हर बिजनेस में विद्यार्थी क्या होगा? लायबिलिटीज भी होती है। लायबिलिटीज का मंत्र क्या ध्यान रखना? अगर बढ़े तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटीज ये बहुत काम आएगा। एसेट्स और लायबिलिटीज का देखो नियम आता है। अब गर्ल्स बोल रही है सर लायबिलिटीज क्या होता है? डागा मैंने फर्स्ट दिन में बोला था लायबिलिटीज 2 तरह की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। कहानी बना रहा हूँ। उस अग्रवाल से मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया, ले ही सकता हूँ। कहाँ, किसके लिए लिया हूँ? बिजनेस करूंगा, यहाँ पे कोचिंग चलाने का काम फैलाने, एक्सपेंड करूंगा। तो अग्रवाल से मैं लोन लिया, तो बता अग्रवाल से जब मैंने, मेरे बिजनेस ने क्या किया? अग्रवाल से लोन लिया है। तो अग्रवाल मेरा खुद बिजनेस का इंटरनल पार्ट है ना, एक्सटर्नल है, आउटसाइडर है। तो मुझे उस आउटसाइडर को तो पैसा देना पड़ेगा। तो लायबिलिटीज क्या होता है स्टूडेंट? जब कोई भी हमें क्या करना है, बिजनेस की एसेट्स में कोई बाहर वाला अगर क्या कर रहा है, आपसे हक जता रहा है कि सर मैं इतना पाता हूं आपसे, आपके बिजनेस से, तो मेरी लायबिलिटी, बट एक्सटर्नल। कौन सी लायबिलिटी? एक्सटर्नल है, बाहर वाले को देना है। लेकिन मैं इस बिजनेस में अपने घर से भी 5 लाख लाया था, तो मेरी वाइफ कहती है कि 5 लाख रुपया आप जिस दिन बिजनेस क्या करोगे, भूल गए, बंद करोगे, तो आप भी 5 लाख लाइएगा, यानी मुझे घर वाले को भी देना है। तो घर वाले को देना है, वो भी लायबिलिटी हो गया। मैंने बिजनेस के ऊपर 2 लायबिलिटी है, बाहर वाले का भी पैसा रीपेमेंट करने का है, और बॉस मैंने ओनर जो पैसा लगाया उसको भी बिजनेस देगा। ओनर को दूंगा तो होता है इंटरनल लायबिलिटी, और उसको दूंगा तो बाहर वाली। तो लायबिलिटीज यहाँ पे दोनों ही हो गया। लायबिलिटीज बढ़े, लायबिलिटी में तब कैपिटल भी आ गया। लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। जितने तरह का खर्चा या लॉस, इसके साथ भाई को और रखो, इसका कौन सा? सारा डेबिट होता है। और इनकम के साथ गेन आ गए, और बुक्स में लिखा हुआ है ऐसे, इनकम ऑब्लिक गेन। तो आपको ना ये चार्ट याद रखनी है, और इस चार्ट से बनाएंगे। अपन लोग कोई रूल वगैरह फॉलो नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। मैंने ये वाला बोला हूँ मैं, ये ऐसे। स्टॉक का नियम ऐसे रखो, स्टॉक बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। स्टॉक जिसको बेचने का है, कैश बॉक्स बढ़े डेबिट, घटे क्रेडिट। बैंक का बैलेंस मेरा है, बिजनेस का जो खाता, बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। जितना भी एक्सपेंस लॉस है डेबिट होगा। और उधर क्या लिखे? इनकम और गेन क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज का मंत्र याद रखना उल्टा है, एसेट्स का उल्टा चलता है लायबिलिटी। लायबिलिटीज बढ़ने से क्रेडिट हो जाती है, घटने से डेबिट होगी। ये आपको बेसिक पहले थ्योरम क्या करना होगा, हमेशा चार्ट को याद रखना है कि सर ऐसे मैं चलूंगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक क्लास में बोला था ओनर अगर बिजनेस में कुछ लाता है तो कैपिटल, और अगर मैं बिजनेस से कुछ लेकर चला जाता हूँ तो ड्राइंग्स। हर बिजनेस में तब क्या होगा, एक ड्राइंग आता है और क्या आता है, कैपिटल। ये हमें नॉलेज में, ये हम लोग कर ही लेंगे। तो ये रूल्स ना तुम लोग डेबिट क्रेडिट को धीरे धीरे करते करते देखना, एक आदत हो जाएगी आपको। वो मॉडर्न रूल्स और ट्रेडिशनल रूल क्या नहीं करना है, याद नहीं रखवाना पड़ता है। एक होता है ना डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये मैं इसलिए बोल देता हूँ, लास्ट बेंच से अग्रवाल सुनना। ये एक व्यक्ति है, ये बाहर वाला है, इसका नाम दीजिए। तो सर मैंने इसका नाम दिया मिस्टर मान ले रतन, ध्यान से सुनना। अच्छा मान ले मेरा, अब सुनिए ना, मेरा बिजनेस क्या कर रहा है, मैं यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने उसको कुछ पेड किया, तो डागा पेड कर रहा हूँ, तो मीनिंग क्या हो गया, ये रिसीवर हुआ ना गिवर हुआ, आराम से रिसीवर। तो एक मैंने याद रखिएगा, मैं हर बच्चों को कह के रखता हूँ कि आप इसको भूल जाते हो, इसी में आता है, लेकिन बच्चे बोलते हैं सर मैं समझ नहीं पाया। तो डेबिट द रिसीवर हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई पाने वाला है, बिजनेस किसी को दे रहा है, मतलब ये रिसीवर हुआ,
रिसीवर मैं नहीं हूं, कौन? रतन। तो डेबिट हमेशा रिसीवर डेबिट होगा, और गिवर गिवर मतलब कोई दूसरा मुझे दे रहा है। इस एरो का ऐसो बनाया इधर की तरफ, कोई दूसरा है, मान ले मैंने नाम दिया इसका मिस्टर आकाश, और आकाश मुझे कुछ दे रहा है, मतलब तब वो क्या हो गया? हाँ, रिसीवर नहीं है, क्रेडिट द गिवर। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि रिसीवर गिवर में गर्ल्स क्या होता है ना, नाम आता है रतन। अब रतन क्या है, मैं बच्चों को मुझे पता है रतन बैंक है ना, रतन एसेट्स है ना, क्या है, तो बच्चों के लिए थोड़ा क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। क्या करे, तब ये वाला फॉर्मूला, डेबिट द रिसीवर गिवर। डेबिट द रिसीवर मतलब पाने वाले को डेबिट करेंगे। जैसे बिजनेस ने रतन को पैसा दिया, तो डेबिट द रिसीवर, पाने वाला कौन है? तो रतन को मैं स्कूल के पेपर में डेबिट करूंगा। और आकाश ने बिजनेस को दिया, मुझे दिया, तो वो क्या हो गया? ये थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। या पहले एकदम बिगिनिंग में स्टूडेंट ध्यान से इसको समझना। अब आ रहा है कि देखिए हम लोग का गर्ल्स एक बार सुनना कि एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है बिगिनिंग स्टेज में जब एग्जाम अगर होती है, तो पहले तो होता ही था, इस बार का बोल नहीं पा रहे, तो एक आपको आएगा स्टूडेंट जर्नल, डागा जर्नल से उसी सम से ट्रायल बैलेंस। तो मेरा क्वेश्चन आपसे देखिए ना, एक बहस होता है कि सर हम जब जर्नल से लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा। मैं उतना लेंदी कराया नहीं, क्योंकि उसमें बहुत, एक तो जर्नल बनाऊंगा तो बोर्ड खत्म हो गया, फिर मेरा सम सीरियस करूंगा तो मैं रह नहीं पा रहा हूँ, फिर लेजर, और फिर क्या बनता है। तो ये अकाउंट्स का ना ये बेस बहुत ही आपका क्लियर कट होना बहुत क्या है, जरूरी है। आप ध्यान, मैंने बहुत अच्छा, अगर मान ले मेरे पास नॉलेज नहीं है तो मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन जर्नल से जब हम लोग डागा लेजर बनाते हैं और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जर्नल अगर करेक्ट बना है, उसके बाद मैंने जो लेजर में पोस्टिंग की वो मेरी सारी क्या होनी चाहिए, सही है कि नहीं, मैंने करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल लेजर मेरा जर्नल हो गया एकदम बेसिक वर्क, यहीं से अकाउंट स्टार्ट होता है। जर्नल को हम लोग बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री बोले थे, लेकिन उससे क्या बनाएंगे डागा लेजर अकाउंट बनाएंगे, फिर क्या बनता है। तो हमें ध्यान रखना है कि सर आपको अब मैं सिखाऊंगा कि सर जर्नल लेजर किस दिन बनाते हैं, ये सोचने लायक है, कब बनता होगा। स्टार्ट कर रहा हूँ, बस देखिएगा। अभी हम लोग का स्टूडेंट ईयर स्टार्ट हुआ है कब से, अप्रैल 1। मेरे को देखिएगा 2019 में मान लो ये ईयर स्टार्ट हुआ, मैं क्लोज कब करूंगा। ये पार्ट तुम समझते हैं कि सर आप अप्रैल ही क्यों आपके दिमाग में दौड़ता है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर आपको अप्रैल से लेना पड़ेगा। जैन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जनवरी से लेते हैं तो वो होता है कैलेंडर ईयर, इसको गर्ल्स कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमेशा अप्रैल में स्टार्ट होता है, मार्च में। अब मुझे जरा तुम लोगों से सभी से पूछना है कि सर आपका ट्रांजैक्शन बिजनेस में कब होता है, दिया जाए। ट्रांजैक्शन तो रोज हो रहा होगा, मैं अप्रैल में भी गुड्स खरीदता हूँ, परचेज करता हूँ, सेल करता हूँ, मशीन खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, वेजेज, तो ट्रांजैक्शन तो हर डे हो रहा है। तो डागा ऐसा है, हर डे क्या करते हैं हम, एवरी टाइम क्या हो रहा है, एवरी टाइम मैं उस ट्रांजैक्शंस का जर्नल बना रहा हूँ। ओ सर जर्नल तब डे टू डे वर्क है, ये डे टू डे कर, जर का मतलब ही होता है डे गर्ल्स, तो जर्नल तो मेरा डे टू डे वर्क है, एवरी डे करेगी। अप्रैल 1 को भी जर्नल बनेगा, अप्रैल 2, 3, 4 कहानी चलेगी। उसके बाद हर दिन जर्नल के बाद गर्ल्स क्या होता है, लेजर। तो ये होता है स्टूडेंट, मैं कहूंगा इसको कहते हैं रूटिंग वर्क। ओ सर रूटिंग वर्क माने धारावाहिक काम है, ये बड़ा बोरिंग टाइप का है। अकाउंटेंट गया या बुक कीपर, ये काम कौन करता है, बुक कीपर, वही होती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से ऊपर आता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के ऊपर होता है अकाउंटेंसी। तो इसके लिए बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला इंसान नहीं चाहिए, जिसको थोड़ा बहुत अकाउंट्स आता है, थोड़ा बहुत नॉलेज दे दिया जाए तो उसको मतलब भैया तुम बैठ के खाली क्या किया कर, सारा ट्रांजैक्शन मैं बोला टैली, या आजकल टैली अकाउंटिंग है, या तो उसमें या तुम कॉपी में बना। उसको बोला बाबू मैं क्या कर, जर्नल लेजर बनाया कर, तो उसका वही काम है। बड़ा क्या हो गया, रिपीटेटिव वर्क है ना, एक ही तरह का काम, इसमें कुछ नयापन नहीं, इसमें अपना एप्लीकेशन, इतना टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है जर्नल लेजर कब तक बनाए सर। वो मुझे बोला सर अप्रैल खत्म हो गया, आगे बोले मई में भी बना, तो कब तक डागा, मार्च में। सर एक दिन ऐसा आएगा, मुझे, ये मेरा बिजनेस है, गर्ल्स मैं सराह रहा हूँ कि होता क्या एक्चुअली, तो मुझे ऐसा, ये मेरा बिजनेस है, तो मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला भैया बहुत हुआ, मालूम है यहाँ तक कर लिया ना, अब तुम मुझे क्या कर, स्टूडेंट जैसे ही मेरा ये ईयर खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर, तब मैं क्या जानना क्या करूँगा, डागा उस व्यक्ति को जो मेरा अकाउंट्स बना रहा है, जो ये सब मेंटेन कर रहा है, कौन, जर्नल और मैं बोला भैया उसको अब क्या कहूँगा कि भैया मेरे बिजनेस का क्या इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तुम बता। वो फंस गया। डागा क्यों फंसा, जो बना रहे ना उसको खुद पे ही भरोसा नहीं है मैं सही बनाया ना गलत, तो वो मेरे पास आया ही नहीं।
बोला ना ना सर मैं प्रॉफिट लॉस बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं अकाउंट्स कहीं गलती कर दिया हूँ। कुछ गलती कर ही सकता है, हजारों ट्रांजैक्शन है, कुछ छूट ही सकता है, तो मिस्टेक कहीं भी हो ही सकता है। तो मैंने उसको पूछा भैया तुम प्रॉफिट लॉस क्यों नहीं बता रहे? बोला ना ना सर मुझे अपने अकाउंट्स पे भरोसा होगा तब ना। हजारों कहीं मैं डेबिट क्रेडिट गलत बना के रखा हूँ, कहीं मैं अमाउंट गलत किया हूँ, बहुत कुछ गलतियां क्या होगी कोई नहीं जानता, वो गलती किया होगा। तो बोला क्या तब तुम प्रॉफिट लॉस बताएगा? बोला ना सर मैं हरगिज। तो मैं बोला तब मैं बताया कि देख एक उपाय है गर्ल्स, इसका ना अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्या होता है, जब आप जर्नल लेजर यहां तक करते हो ना तो एक बार रुकिए। क्यों रुक रहा हूं? क्योंकि मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना है। तब हम लोग उस काम को कहते हैं गर्ल्स बॉयज सुनिए, इस लेजर के मदद से मैं उसको क्या मैं सिखाऊंगा अपने अकाउंटेंट को, मान लो उसको आता नहीं है तो मतलब एक काम कर, तुम क्या कर पहले ट्रायल, देख ट्रायल नाम से ही गर्ल्स क्लियर हो गया। ट्रायल मतलब यह अभी फाइनल नहीं हुआ है। ट्रायल मतलब मैं उसको बोला तुम अपने आप को क्या कर, एक बार ट्रायल कर ले कि तुम सही है या गलत है, फिर निकालना प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट लॉस ट्रायल बैलेंस के बाद निकाला जाता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल मैंने तुम अपने आप को चेक कर रहा है मैं सही हूं या मैं गलत हूं। तो ट्रायल बैलेंस सर एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। ट्रायल बैलेंस बेसिकली अकाउंट नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस लेकिन लेजर अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो नॉर्मली एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, रोज नहीं बनता ना। ट्रायल बैलेंस का मजेदार कहानी थ्योरी बता, रोज थोड़ी बनाते हैं, कब बनता है? इसीलिए इसमें लिखा रहता है आज के दिन बना है, आज के दिन, एज एट मार्च 31 लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस तब ईयर के एंड में बनाते हैं, नॉर्मली ये देखा गया है। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में हम क्या दिखाते हैं? वी शोज द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। मैंने आपके पास उस दिन जैन सुनिए मार्च 31 को मेरे पास कैश कितना है, ये पूछिए सर आपके पास कैश कितना है, तो ट्रायल बैलेंस में मैं कैश मैंने क्या कहा, मेरे पास कैश की पोजीशन, कैश 500 रुपये है ना 5 लाख है, तो वो पोजीशन वही होता है अकाउंट। मेरे पास कैश का बैलेंस क्या है, मेरे पास बैंक का बैलेंस क्या है, मैंने इस साल परचेज कितना किया, मैंने सेल कितना किया, वो सब कहाँ मिलेगा? उससे मैं क्या बनाऊंगा? तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है सर? कभी भी एक क्वेश्चन आता है इस ट्रायल बैलेंस एन अकाउंट ना लिखना, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, एक कभी भी गलती ना हो जाए। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है, नॉर्मली इट इज प्रिपेयर्ड एट ए पर्टिकुलर डेट, ये इट इज प्रिपेयर्ड बिफोर असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के पहले इसको हम बनाते हैं। इसमें एज एट इसलिए लिखा जाता है ऊपर हेडिंग में कि ये आज का है, साल भर का नहीं है, उस दिन की पोजीशन क्या है। आज मेरे पास लैंड कितना है, बिल्डिंग कितना है, मशीन कितना है, कैश कितना है, साल भर में परचेज क्या हुआ, ये बता रहे हैं कौन? ट्रायल। और ट्रायल बैलेंस में 2 साइड होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक, बॉयज गर्ल ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक बोलिए इक्वल होगा, ऑटोमेटिक इक्वल होगा। और जैसे इक्वल हो गया ना, अब अकाउंटेंट क्या हो गया? खुश हुआ, बोला चलो भैया सही, अब मैं बॉस के पास, वो बॉस के पास आया, मैं बॉस हूं, बोला सर बैठते हैं, चलिए अब आपको मैं बताऊंगा प्रॉफिट हुआ, इसका बीच में कड़ी क्या होती है? ट्रायल बैलेंस होगी। तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो, गर्ल्स अगर टैली नहीं हुआ तो तुम माने ना तेरा जर्नल गलत है या क्या है, तो मिस्टेक को बता देता है। तो ट्रायल बैलेंस एक पावरफुल चैप्टर है जिसमें हम अपने मिस्टेक को क्या करते हैं, कैरी ऑन कर लेते हैं। मैंने पता लगा लेंगे कि सर ये गलती किया हूं मैं। अगर अच्छा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, मान ले तेरा इक्वल नहीं हुआ, तुम बोले बबलू सर मेरा तो इक्वल ही नहीं हो रहा है, तब हम जबरदस्ती इक्वल करते हैं। एक बार क्या स्कूल में मान लेता है आपको सस्पेंस लिख के टैली करना पड़ता है, मैंने उस अमाउंट को किसमें डाल देंगे? सस्पेंस। तो सस्पेंस का जन्म कैसे? बहुत जन को मैं पूछा भैया सस्पेंस अकाउंट कब आता है, तो लिख देना कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस किसी वजह से, अगर मेरा डेबिट ज्यादा है ट्रायल बैलेंस का तो क्रेडिट कम है, तो सस्पेंस क्रेडिट में भी आ सकता है। और कभी कभी क्रेडिट वाला पोर्शन ज्यादा है, डेबिट वाला, तो सस्पेंस मेरा डेबिट में भी आ सकता है। तो ट्रायल बैलेंस का जन्म कहाँ होता है सियासत? ट्रायल बैलेंस पिक्चर में कहाँ आता है? सीधा ना सीधा मैंने वो आया कहाँ से? मैंने दोस्तों से पूछा सस्पेंस अकाउंट कब आता है? सस्पेंस कभी भी सीधा कहाँ जन्म लेगा? ट्रायल बैलेंस में मैं लिख दूंगा सस्पेंस लिख के उसको टैली करेंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन शायद आप बहुत हद तक क्या किए हो, गलत बना दिए हो, मैंने आपने अकाउंट्स गलत किया है, नहीं तो सस्पेंस नहीं आएगा, ऑटोमेटिक क्या होगा गर्ल्स? टैली हो जाता है। तो आज उसी का क्वेश्चन करेंगे सर ये ऑटोमेटिक टैली कैसे होता है, वो भी डबल को लेकर। और मैं आज डबल पोस्टिंग लूंगा, मतलब क्या 2 आइटम डेबिट 1 क्रेडिट। तो जनरल से लेजर, लेजर से क्या ट्रायल बैलेंस। एक बेसिक आइडिया दिया हूँ गर्ल्स याद रखना, ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है, ये लूज शीट ऑफ पेपर में नॉर्मली क्या करते हैं हम बनाते हैं। इसको बनाना कंपलसरी नहीं है, मालूम है क्वेश्चन आता है वेदर इट इज इनडिस्पेंसेबल ना, इसको बनाना जरूरी नहीं है। अगर बात सुनिए, अगर अकाउंटेंट को लगता है मेरा सब कुछ सही है तो मैं नहीं बनाऊंगा, मतलब तुम बनाते रहे मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तो क्या एकदम परफेक्ट अकाउंटेंट हूं, मेरा गलती होता ही नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस इग्नोर कर सकता है, बट अपने एडवाइस देंगे ऑलवेज क्या
हाँ बनाना चाहिए, ट्रायल बैलेंस बना लेना चाहिए, सिंपल। अपने एडवाइस देंगे बनाइए, गलती है तो सामने आ जाएगी, और अगर तुम नहीं बनाएगा तो गलती तेरे को मालूम ही नहीं चलेगा, तेरा आगे का जो प्रॉफिट लॉस अगर जो भी निकाल रहे हो ना सारा गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, बनाए या नहीं बनाए। क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, इस ट्रायल बैलेंस इज इंडिस्पेंसेबल, बनाऊं कि तेरे से पूछ रहा है IC वाला बोर्ड वाला, तो हमें लिखना है कि सर इसको बनाना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन हम बना लेंगे, बनाने से कोई मिस्टेक है तो वो इमीडिएट पता चलती है। फिर हमें फर्म का प्रॉफिट लॉस निकालना चाहिए, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। इससे मेरा सजेशन है बनाओ। अच्छा ये यार फिर से गर्ल्स, ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, ये कहीं भी अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट। मैंने जैसे हम लोग नहीं बना रहे थे राम अकाउंट, परचेज अकाउंट, वो जो लेजर ये अकाउंट नहीं है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसको हम लूज शीट ऑफ पेपर या कहीं भी बना सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि सर ये टैली हो जाएगा 100%? हाँ 100% आगा क्या होगा, टैली हो जाएगा खुद ही। तो एक क्वेश्चन तुम लोग के बोर्ड में आएगा, कैसे मालूम है, स्कूल के पेपर में जर्नल बनाने देगा पहले, हर टीचर देखेगा बच्चा सीखा कितना, फिर लेजर, उसी से क्या। लेकिन आज मैं लूंगा क्या बोलते हो, किस तरह का आइटम, मैंने कंपाउंड इंटी में करवा दूंगा, अब बेसी नहीं लूंगा, 5 आइटम ले रहा हूँ। अग्रवाल कहानी बना रहे हैं, जर्नल बनाने का, लेजर, फिर उसी क्वेश्चन का। हाँ सर सेम क्वेश्चन। देखिए मेरा ईयर मान ले 2020 है, स्टार्टिंग डेट क्या है डागा, अप्रैल 1। चलिए श्यास्ता क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस तरह से, आज मैं मैटर लिखूंगा है, ये मैं अपने मन से कराऊंगा क्वेश्चन। स्टार्टेड बिजनेस, आज सर को देखना ना, आज मजा आएगा। विथ कैश 50,000 कॉमा कंप्यूटर। ओ बंदा क्या कर रहा है डागा, घर से क्या किया, ओ कंप्यूटर भी लाया है सर। हाँ 20,000 का बंदा कंप्यूटर लाया, और क्या लाया सर, कार ₹30,000। चलिए अग्रवाल ये इसका जर्नल बनाने दिया है, तो बताइए कौन सा स्टार्ट, ये कौन सा, अब इसको जर्नल में बनाना होगा। जर्नल में इसका डेबिट क्रेडिट करने का है। अब कोई स्वास्थ्य बिजनेस किसने स्टार्ट किया, मैंने, हमेशा। अच्छा तुम लोग जब अकाउंट बनाएगा ना, एक चीज मैं पहले ही कह दूं कि तुम लोग को मान लेना बिजनेस मेरा है, नहीं तो नहीं सीखा। तो ये बिजनेस किसने स्टार्ट किया, सोच उसने नहीं क्या, मैंने। और मैंने अपने बिजनेस में क्या क्या लाया, कैश ला रहा हूँ, बोलने दीजिए मुझे, बिजनेस में क्या कैश आएगा, जो आएगा वो डेबिट होगा। तो बिजनेस, हमें बिजनेस का अकाउंट बनाना है ना, ओनर के घर का, तो बिजनेस में क्या आया, कैश, एज वेल एज कंप्यूटर भी प्रॉपर्टी एसेट्स आ रहे ना, जा रहे, आ रहे। और सब कौन दिया, हु इज द गिवर, बिजनेस सोचता है किसने दिया, ओनर इज द गिवर, और गिवर क्रेडिट होगा। वो देखो मंत्र लिखा था क्रेडिट द गिवर, देन वो मिटा दिया, इरेज क्रेडिट। तो सर इसका जर्नल कैसे बनाओगे आप, देखिए गर्ल्स मैं 5 ट्रांजेक्शन से आपको कैश अकाउंट डेबिट कितना लिखूंगा डागा, फिर मैं लिखूंगा कंप्यूटर डेबिट 20, देन बॉयज गर्ल्स कार। मैं बात करूंगा, रुकिए ना, बिजनेस में आया ना गया, आ रहा है। जो बच्चे हमारे कमजोर है वो ऐसे एरो देके लिखेंगे कम सीन, प्रॉपर्टी आने से डेबिट, प्रॉपर्टी है, कार प्रॉपर्टी है, कंप्यूटर प्रॉपर्टी है भैया, कैसे बताऊं, और मैं कैश प्रॉपर्टी है। बिजनेस सोच रहे श्रीवास्तव, दिया किसने, श्रीवास्तव हु इज द गिवर, ओनर का नाम होगा ना XYZ, ओनर का नाम लिखा नहीं जाता। मैंने मेरे लेक्चर में, तो ओनर की जगह हम ओनर का नाम नहीं लिखेंगे, राम दिया ना, श्याम दिया, मुझे मैं सीधा लिख दूंगा 2, इसके आगे क्या लिख सकते थे, ओनर्स। तुम लोग भूल जा रहा है, ओनर्स कैपिटल अकाउंट, बट ओनर लिखा नहीं जाए। क्वेश्चन आता है ICCBSE में कि भाई हाँ ये कैपिटल मान ले मदन की है, तो हु इज द गिवर, मदन। तो मदन क्यों नहीं, टीचर पूछेगा ये मदन क्यों नहीं लिखा तुम भाई, तो मदन कैपिटल है ना, मदन का कर, लेकिन मदन नाम क्यों नहीं लिखते हैं, कैपिटल जो भी हो मेरी है, तो मुझे बार बार नाम लिखने का पढ़ाए थे, जरूरत नहीं है, दैट्स वाई नेम नहीं लिखा जाता है। समझ में आ रहा है। मैंने शायद एग्जाम्पल दिया था, जैसे वो डागा T-शर्ट पहन के निकला है, तो उसमें प्रिंट करके निकला है क्या, डागाज T-शर्ट, बोलिए एक बार, अरे प्रिंट करके क्यों नहीं निकले, कि नेचुरल है कि तुम पहना है तो हम लोग मानेंगे तेरा ही है, उसमें लिखने का क्या नहीं है। मान ले ट्राउजर में भी लिख के रखा है, ठीक है, तो ऐसा और लगेगा। तो ये क्वेश्चन आता है, मैं सियासत मजाक में नहीं बोला, ये क्वेश्चन पूछता है CBSE में ज़्यादा कि ओनर का नेम क्यों नहीं लिखे वहाँ, 1 मार्क्स गए, 1 मार्क्स। तो क्या लिखेंगे कि जब भी कैपिटल है मेरी है, ये तो मेरा है, तो मुझे अपना नाम, हम लोग 2 जन तो है नहीं कि नाम लिख के अलग अलग करें, सारा इसलिए ओनर यहाँ हिडन है, छिपा हुआ है, नजर नहीं आता है। अब देखिए इसका लेजर पोस्टिंग गर्ल्स तुम लोग की थी कि इसका लेजर क्यों तकलीफदायक है, सुनिए तुम लोग बॉयज गर्ल्स,
कि इसको जब मैं लेजर बनाऊंगा ना तो एक साथ 3 आइटम आ गए। और अभी तक मैंने जो उस क्लास में लेक्चर दिया था 5th 4th में जब भी कराया था, 1 डेबिट था 1 क्रेडिट था, बट आज 3 डेबिट है। तो इसको कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या कहते हैं? कंपाउंड कब होता है? जब डेबिट 1 से ज्यादा होगा या क्रेडिट 1 से ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग अकाउंट्स में कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। बोलिए कंपाउंड किसको कह रहे हैं? जब डेबिट मोर देन 1 हो या क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट मोर देन 1 है, इसको कंपाउंड कहा जाता है। सर सिंपल क्या होता है? जिसमें 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, वो होती है सिंपल जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री भी 2 तरह की होती है। सर कहानी आगे बढ़ाएंगे क्या? हाँ बढ़ाऊंगा। अप्रैल, मैं अप्रैल मंथ का ही ले रहा हूँ, पूरे ईयर का नहीं ले रहा हूँ। सर आगे क्या हुआ? चलिए डागा अप्रैल 5 को कोई ट्रांजेक्शन्स किया जाए, क्या ट्रांजेक्शन करे? ये तो बिजनेस पहले बोलने दे, बिजनेस स्टार्ट हो गया क्या? हाँ सर हो तो गया। बंदा क्या करेगा? क्या मान लेते हैं सर गुड्स खरीद रही है। चलिए गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹40,000। ओ इसने मैंने डागा हमेशा क्या मानना है? ये बिजनेस मेरा है, इट बिलोंग्स टू मी। तो मैंने गुड्स खरीदा है, मैंने खरीदा, तो मेरे बिजनेस में क्या फर्क पड़ा? फर्क सोचिए, गुड्स आ रहे ना जा रहे? आ रहे। गुड्स खरीदना रोज का काम है ना, कभी कदार मन करता है तब, तो परचेज वर्ड आएगा। गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स आ रहे हैं और कैश चला गया, इट्स कैश है। तो बिजनेस से कौन सी प्रॉपर्टी गई? कैश, जो लाए थे कैश चला जाएगा। इसका डेबिट क्रेडिट देखिए क्या लिखा सर ने। गुड्स क्यों नहीं लिखे? गुड्स रुके पूछने दीजिए, गुड्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने आपको बिगिनिंग में लेक्चर दिया था कि अकाउंट्स में एक नियम बना है कि जब आप गुड्स खरीदते हो तो यहाँ गुड्स वर्ड कभी भी नहीं लिखेंगे। जबकि अधिकतर स्टूडेंट कहते हैं, अकाउंटेंट कहते हैं कि गुड्स होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला लिखा है जो आएगा वो डेबिट होगा। तो आया तो गुड्स सर, आया क्या? लेकिन गुड्स वर्ड नहीं लिखा जाता। क्या गुड्स के समय परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न 4 वर्ड यूज करते हैं। गुड्स बदल जाता है। गुड्स को किस में बदल दीजिए? आइदर परचेज, आइदर सेल, आइदर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। सर ये गुड्स खरीद लिए, आगे की कहानी बताओ। बता रहा हूं, देखते हैं खाली सर को देखने का आज ज्यादा। सर गुड्स बेचेंगे, देखिए मजेदार कहानी ले रहा हूं। गुड्स सोल्ड टू यादव फॉर रुपीज 30,000। ये गुड्स गर्ल्स हमने क्या किया? जो गुड्स खरीदा था उसका कुछ पोर्शन, पूरा बेचा हूं इसकी गारंटी नहीं है। ये गलती मत करना। इसमें से थोड़ा सा गुड्स क्या कर दिए? किसको बेचे? सियासत बता, मेरे बिजनेस में या तेरे बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बने, डिफरेंस क्या होने वाला है? गुड्स आ रहे ना जा रहे? इस लेन देन में गुड्स आ रहे ना जा रहे? गर्ल्स गुड्स जा रहे लेकिन कैश नहीं मिला, ये क्रेडिट है। ये पूछे कि छात्रा सर क्रेडिट, बोलने दे उसको, समझ। क्रेडिट जब किसी सेंटेंस में नाम आता है, क्या मैंने यादव को गुड्स बेचा, यहाँ लिखा हुआ है इन कैश बाई चेक। तो मैंने अपने लेक्चर में बोला था कैश क्रेडिट कैसे पहचानना है। अगर कोई सेंटेंस में डागा किसी का नाम आ जाए और सामने पेड और रिसीव नहीं है, तो ये काम किस में हुआ है? क्रेडिट में बेचा हूं। तो गुड्स मैंने क्रेडिट में बेचा, तो कैश मेरे घर में ना आया ना गया। शायद कैश आया ना गया, कुछ नहीं हुआ। सर आप तो क्रेडिट में गुड्स दियो, क्रेडिट में देने से कैश बॉक्स में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। देयर इज नो चेंज इन आवर कैश बॉक्स और बैंक बॉक्स। अच्छा, अब बिजनेस सोच रहा है डागा गया क्या? गुड्स किसके पास? तो हु इज द रिसीवर? अब अग्रवाल यादव से पैसा लेने का ना छोड़ देने का? बोलिए श्रीवास्तव, पैसा लेना है यादव से? हाँ लेना है। तो यादव मेरा एसेट्स हो गया। सुनिए, मैंने क्लास में लेक्चर दिया था, अगर किसी से लेना है आपको पैसा तो वो एसेट्स होता है। तो वो सर ऐसे सोचूंगा यादव मेरा एसेट्स है, हाँ, और एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट। एक तरीका ये सुनिए अभी बंका। दूसरा तरीका है डेबिट द रिसीवर। पाने वाला कौन है? तो सर दोनों तरह से बनाओगे तो क्या होगा? आंसर एक ही होगा। फॉर्मूला में लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट कर। पाने वाला कौन? यादव। और उल्टा कहे तो लो, यादव मेरे लिए एसेट्स है क्योंकि मेरे को उससे पैसा लेना है। तो इसका डेबिट क्रेडिट गर्ल्स तुम लोग ध्यान से देखेगी, फंस जा सकती है। देखिए यादव अकाउंट डेबिट। सर यहाँ एरो देके लिख लो रिसीवर। गुड्स जा रहे हैं तो भाषा आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्यों फास्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपका किया हुआ है, सेल्स लगेगा। चलिए सर आगे कुछ कहानी और बताइए। अब इन द मीन टाइम गर्ल्स सुनिए, सीधा मेरे को तो अप्रैल 25 में आ गए। सर बीच में क्या हुआ? 11, 12, 13, 14 नहीं हुआ, कोई काम कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ होगा। सीधा कहाँ? 25 में मैं पहुंच गया। सर 25 में क्या करा हुआ है? देखिए पेड रेंट
सर को देखना होगा ज़्यादा, ₹2000 कॉमा सैलरी ₹3000, ये सैलरी है। अच्छा रेंट मैं दे रहा हूँ, एक बार डागा बताइए, रेंट मैं दे रहा हूँ ना ले रहा हूँ? तो मेरे बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस। तो रेंट यहाँ पे गर्ल्स हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, इनकम नहीं है। आप किसको दिए उससे मतलब नहीं, आप अपना सोचो श्रीवास्तव, हमारे लिए ना, मेरे बिजनेस का तो खर्च है, मैं बिजनेस का अपना बिजनेस है मेरा, तो मैं तो रेंट दे रहा हूँ, रेंट इज एन एक्सपेंस मुझे, और किसको दिए उससे मतलब नहीं है। राम ना श्याम ना वाई ना जेड, उससे क्या नहीं है, आप खर्चे का नाम डेबिट होगा, तो इसका डेबिट के लिए देखिए कंपाउंड बनेगा, रेंट डेबिट। गर्ल्स देखिए तो रेंट डेबिट, और सर साथ साथ क्या करेंगे, बोल तो वो डेबिट हो गया, ये कौन सा एंट्री हुआ, और हाथ से क्या चला गया सर, ये मान ले। होता क्या है ना, जब कंपाउंड जनरल एंट्री आती है ना, तो एग्जाम में क्या होता है, कुछ बच्चे इसका लेजर, जब गर्ल्स सब समझा, तुम जब लेजर बनाएगा ना तो दिक्कत कर जाता है, क्योंकि 2-3 डेबिट है, कहीं कहीं 2-3 क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, तो स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज में रहते हैं। और बहुत बड़ा क्वेश्चन इसका रहता है जो मेरे सीट में है, एक से एक क्वेश्चन। मैं खाली बेस लेजर यहाँ पे करवाने में, ऑनलाइन में दिक्कत क्या है ना, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, 1-1 घंटा लग जाता है, आपको घर में ही करना होगा, मैं सिखा दूंगा। अब लेजर मतलब एक आर्ट है, अगर आता है तो काम होगा। देखिए सर कैसे लेजर बनाएंगे, कृपया देखिएगा कि एक तरीका है लेजर में, देखो ना जो बच्चे थोड़े से बेहतर है, थोड़ा प्रैक्टिस करता है, वो जर्नल भी नहीं बनाता, मालूम है, डागा मुझे फेल कर दिया, बोला सर मैं जर्नल नहीं बनाऊंगा, और डायरेक्ट क्या कर ले रहा है सर, डायरेक्ट बना दिया एकदम। हाँ वो पढ़ेगा लिखते जाएगा, देखना उसका हाथ चलेगा इधर उधर, और 7-8 मिनट में करके निकल जाएगा। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस या फिर कंसेप्ट आपका क्लियर चाहिए। अब मैं लेजर बनाऊंगा, लेजर मतलब ये जो बिजनेसमैन है वो पहले ये कहाँ बना होगा, जर्नल कॉपी में बना लिया होगा, अब क्या बनाएगा वो, हम लोग लेजर अब ले रहे हैं। देखिए गर्ल्स जब लेजर आप बनाओगे, कृपया ध्यान से सुनिएगा, मैं सिखाएंगे, सर सिखाएंगे, आपको खाली सीखने का है। ये लेजर हेडिंग देना ऊपर। अच्छा लेजर में यहाँ जितने नाम आते हैं, से जो अकाउंट आ रहा है ना, जितना है उतना वहाँ अकाउंट बनेगा, अकाउंट बनाना पड़ता है, लेजर बने अकाउंट। तो मुझे आपको अपना सोचने का ही नहीं, खाली सर का सुनने का है बैठे बैठे। डागा फर्स्ट लेजर, अग्रवाल ये सर को देखिए ना थोड़ा, ये देखो बेसिक, अग्रवाल मेरे को सुन, आप बेसिक स्पेस मत दो, कैश यहाँ पे है, सर यहाँ पे है, सर एक बार यहाँ पे, मेरे को सुनना। तो कैश का लेजर बहुत स्पेस नहीं लेगा, आप एक एक पेज क्यों रूलिंग कर रहे हैं। अब श्रीवास्तव आप थोड़ा सर को सुनिए, सर ये लेजर को एकदम 20 से क्या करने का, तो 20 से ये टी बना लेना, यहाँ डेबिट लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ इतनी दूर को क्रेडिट, इतनी दूर को डेबिट। अच्छा कोई भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट के बिना अकाउंट्स होता ही नहीं है, डेट यहाँ पे AMT लिखा है, अमाउंट रुपीज। सर ये एक बार यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या बन गया सर, लेजर का फॉर्मेट, और इधर भी कर लो। अब तो कितनी बार इधर डेट, डागा बोलिए अमाउंट, और यहाँ लिखूंगा मैं पर्टिकुलर्स। अब हमारे आज विद्यार्थी मैं कैसे करा रहा हूँ ना, आज मेरी तरह बनेगा ना, आज अग्रवाल मेरी तरह बनाना है, डायरेक्ट बनवाऊंगा, देखना। अब तुम लोग क्या किया श्रीवास्तव, इसको रूलिंग करके तुम सोचा चलो सर, अब यहाँ से गर्ल्स जब इधर लाते हैं ना, तो इस काम को कहते हैं पोस्टिंग, होता है पोस्टिंग। और जब इसमें लिखते हैं तो लो जर्नलाइजिंग, ये जो रिकॉर्ड किए इस काम को, इस आर्ट को कहते हैं जर्नलाइजिंग, और उसको क्या कह रहे हैं, पोस्टिंग करेंगे। तो सर लेजर आप आज क्या कुछ नयापन होगा, हाँ होगा। आज मैं चाह रहा हूँ श्रीवास्तव हरगिज बनाएगा नहीं, सर को सुनना, आज मैं चाह रहा हूँ सारे लेजर एट ए टाइम, विद्यार्थी जब घर में बड़े क्वेश्चन बना रहा है, 10 आइटम बना रहे, सुनिएगा। तो डाका होता क्या है ना, बहुत टाइम लगेगा। तो सर लोग क्या कहते हैं कि आप पहले अपने कॉपी से एक आइडिया करो कि ये लेजर कहाँ तक, कितना स्पेस देना होगा, ये आइडिया पे डिपेंड करे, ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो मुझे मालूम है मैं इतने में क्या कर लूँगा, लेकिन आज मैं सारे लेजर एक साथ बनवाऊंगा, सारे एक साथ, पूरा अकाउंट। तो इसमें कुछ नहीं लिखूंगा अभी मैं। सर दूसरा साथी कौन है, ये कंप्यूटर। तो देख एक दागा, एक बेहतरीन स्टूडेंट क्या किया, उसी के नीचे क्या किया, ये एक बार बोलने दीजिए, बंका ये लाइन लगेगी स्कूल के पेपर में, फिर यहाँ थोड़ा गैप रहेगा, समझ गया। डागा क्या स्टार्ट हो गया, ये तो और कम स्पेस लेगा। ये देखिए सर को देखिए, सर का स्टाइल देख लीजिए, ये कंप्यूटर मुझे लग रहा है पक्का मैं इतने में क्या कर दूंगा, कवर कर लूंगा सर। ओ अब मैं यहाँ डेट पर्टिकुलर्स वाली कहानी बार बार रिपीट नहीं करूंगा, उतना टाइम मिलता नहीं है। ये स्कूल वाले से पूछ लेना, एक जन बोला सर लिखो डेट ना, अब वो आइडिया कर लो आप, कहानी खत्म। सर कार एक नया आइटम है ना,
हाँ सर कार तो आया नहीं। तो गर्ल्स थोड़ा देखिए तो सर को ज़्यादा सुनिए तो आज सर कार अकाउंट। अच्छा ये अकाउंट जैन गर्ल्स सुनिए, ये आपको पूरा लिखना होगा, A/C नहीं चलता है। ये देखिए छात्र A/C कर दिया ना, यहाँ पे क्या करना है, पूरा लिखने का नियम है जो मैं सिखा रहा हूँ आपको। अगर फुल मार्क्स चाहिए, बेहतरीन मार्क्स चाहिए तो आपको करना ही पड़ेगा। ये देखिए डागा कार इतने में कर लोगे सर आप, हाँ डागा क्या कार हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बॉयज अग्रवाल अब ये साथी नया और कैपिटल सर पीछा नहीं छोड़ रहा है सर, तो क्या आएगा डागा कैपिटल अकाउंट। ये लेजर नंबर कितना है डागा बात कर 4। गर्ल्स एक चीज देखिए कि सर जब लेजर अकाउंट बना रहे हैं अग्रवाल, जब मैं लेजर अकाउंट बना रहा हूँ थोड़ा ध्यान दिया, बीच में गैप आ रहा है सर, गैप क्या कहते हो आप, ये देखो ये कॉपी में भी ये नजर आना चाहिए आपको। आप लोग ऐसे या पूरी लाइन है तो सर डागा एक पेज, मान लिया मेरा कॉपी का 1 पेज है, इसमें कितना लेजर बना, मैं खुद ही रुक गया सर। ये सब परचेज नया है ना, तो डागा परचेज अकाउंट क्या बोलेगा, मुझे भी बनाइए आप, मैं तो नया टाइप का आइटम, परचेज तो यहाँ है ही नहीं। तो गर्ल्स सुनिएगा सर अभी लेंगे इधर परचेज अकाउंट बनाऊंगा, कैश आ चुका है, कैश यही तो कैश तो ना, फिर से एक अकाउंट नहीं ओपन होगा, वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। चलो परचेज है डागा यादव है, डागा यादव नया आ रहा है, डागा सेल्स आएगा और रेंट सैलरी। तो समझ है इतने से समझ में डागा 9-10 लेजर बन रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा शास्त्र सुनना, इतना लेजर आप पहले रेडी करो, सर रुके हुए हैं। अगर बात थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ये थोड़ा फास्ट वाला काम होगा हर बच्चों को, इसमें स्पीड बढ़ेगी, नहीं तो स्कूल के पेपर में होगा ही नहीं। अच्छा तुम लोग जो अभी तक स्टार्ट नहीं किया वो लोग तब छोड़ सकते हो, लेकिन जो कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में थोड़ा स्पीड बढ़ा। इसका रूलिंग तो मैं दिखाया कैसे करना है, स्कूल के पेपर में टाइम नहीं मिलता है, बच्चे क्या करते हैं स्केल लेते ही नहीं, ठीक आइडिया करके इधर इस तरह का डेकोरेशन बनाएगा ना, मार्क्स देगा उसको, वो स्केल यूज नहीं करेगा, वो ठीक कर लेगा, बोलता है सर काफ़ी टाइम कंज्यूम हो रहा है, कोई उपाय नहीं है। ये नॉर्मली मैंने क्या बोला, आप एक बार लिख लिए तो हम अपने टीचर को सुनना, मैं टीचर से यही सोचूंगा, प्रीमा फेसी टीचर ये सोच लेगा बच्चे को अभी आता है तो इसके लिए बार बार नहीं लिखेगा। लेकिन होता है क्या है, ओवर स्मार्ट स्टूडेंट है वो, अरे ओवर स्मार्ट मैंने वो ठीक लिख के आएगा डेट पर, तो टीचर उसके लिए खुश हो जाए, बोला उसी समय में ये किया ये नहीं किया, तो उसको नंबर 1 कम करूँगा, उसका नंबर 1 बढ़ा दूंगा। तो कुछ बच्चे दे देते हैं, नहीं समझ में आया, तो अब दूसरा बच्चा वो कहता है मैं तो दिया हूँ सर, मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए, मैंने उसी समय में किया है। इसलिए अधिकतर बच्चे मैं देखता हूँ लिख देते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो तुम लोग स्कूल से भी पूछ लेना कि सर यहाँ दिया हूँ आगे नहीं दे रहा हूँ, मैं मान के चलूँगा आप इतना आप समझ रहे हो कि मैं डेट पर्टिकुलर दे सकता हूँ। रूलिंग थोड़ा सियासत, हाँ लेजर और बना ले। अब 10 मिनट्स में ख़त्म करूँगा इसको मैं भाई, देखते हैं। एक कंपाउंड इंटी भी है, ये देखो डागा 3 डेबिट 1 क्रेडिट, तो कंपाउंड हुआ। तो सोचने लायक ऐसे आता है, यहीं पे कुछ बच्चे गलत करेंगे, तुम लोग की हो कल के क्लास में, कल ना बैक डेट में जो भी कराया था तो उसमें आज एक बार और करा रहा हूँ, आज इसका आज ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। तो अच्छा ये देख लो, तो चलो जो नहीं बनाया मान ले ठीक है, वो तब तुम लोग रुक, मैं स्टार्ट करूँ। हाँ डेट पर्टिकुलर्स तो लिख लेंगे, अच्छा करो 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 करो, हाँ ठीक है। इतना हमें तो एक व्यू समझ लेना है सर, देखिए, और उसको तो मैं उसमें दूंगा ही, रिकॉर्डिंग में जाएगा उसमें। चलिए कहानी स्टार्ट कर दे रहा हूँ भाई मैं। सुनिए अग्रवाल, तेरे से ही पूछ ले रहा हूँ, लास्ट बेंच से। अग्रवाल तुम भी रेडी रहो दोनों। अग्रवाल कैश यहाँ है, मैं जैसे पूछूंगा पक्का देखिए। सर ये वाला ले लेते पहले, ये वाला अच्छा लग रहा है, बोलो ना। जर्नल क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है, तो आप पहले इसको नहीं ले सकते, आपको सीरियली क्या करने का, चलने का। इससे सर यहाँ से स्टार्ट। गर्ल्स तुम लोग भी सुनो, कैश किधर है डागा बोल, सॉरी अग्रवाल पक्का बोलिए, तुम अग्रवाल। तो हम लोग क्या करेंगे उस, गर्ल्स यहाँ सुनिए, जो कैश अकाउंट की हेडिंग है, ये हेडिंग मैच कर रही है ना, यहाँ ध्यान दे, दमानी मैच कर रहा है ना, हाँ सर कर रहा है। कैश किधर है बात कर, तो डेबिट ना क्रेडिट में। तो अगर सुनिए मुझे, अगर डेबिट में है तो तुम लोग को डेबिट में लिखना है, पहले डिसाइड करेंगे कि मैं लिखूंगा किधर, इधर ना उधर। तो कैश अकाउंट डेबिट में है, बिकॉज कैश इज ऑन डेबिट साइड, वी हैव टू राइट ऑन डेबिट साइड। लेकिन डेबिट में मैं लिखूं क्या, सियासत को लेने तो तुम मत बोल, सियासत कैश लिखूंगा डेबिट में, बट क्या क्या लिखे, साथ में कौन है,
ये नहीं लेंगे, डेबिट डेबिट नहीं, अपोजिट, डेबिट का अपोजिट गर्ल्स क्रेडिट, तो आपको ये लिखना होगा। अब डागा बता, मैं क्या गर्ल्स इन लोग को पढ़ाया था, यहाँ सुनिए गर्ल्स आप लोग, ये बताइए डागा ये जो कैपिटल है ये अभी क्या कर रहा है, बोल डागा बताए थे तो, अरे क्रेडिट में कर क्या रहा है, ये तो सो रहा है, सो क्या कर रहा है, ये तो सो रहा है, स्लीपिंग, तो इसको पकड़ के क्या करेंगे डागा, मैं ऐसे ही बनाया यहाँ ले जाऊंगा, मेरा काम क्या, नहीं तो डायरेक्ट नहीं बना पाएगा, इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने का सर, सीधी बात, कैश को नहीं, पोस्टिंग कर रहा हूँ ठीक बात है, लेकिन यहाँ से यहाँ कैपिटल ट्रांसफर कर देना है सर। डेट ले लीजिएगा अप्रैल 1, ईयर ले लीजिएगा, चलिए सर तो 2020 अप्रैल 1, डागा तेरा बोर्ड देख 2, सर ये 2 क्यों लिखते हो आप, एज पर रूल्स क्या होता है इधर, हाँ 2 लिखा जाता है, साथ ही कौन सा जाएगा यार, ये ट्रांसफर होगा अपोजिट वाला, ये वाला, तो 2 कैपिटल। मालूम है यहाँ गर्ल्स तुम लोग भी, मैं भी फंस जाता हूं, आपको सिखा रहा हूं। डागा बोलिए कि बच्चे क्या करते हैं ना, कैपिटल लिखते हैं ना, तो ये सुन मुझे गलती दूर होगी, 1 लाख लिखते हैं ना, कैश के साथ कितना है, अब देखिए गर्ल्स यारों को देखिए, कैश के साथ 50, तो कैश अकाउंट में 50 आएगा, ये नहीं आएगा, ये सब गलती होती है कंपाउंड एंट्री में। देखो कैसे किए, दूसरा देखते हैं, बंका बोलिए, पढ़िए इसको, किधर है, तो अपने डेबिट में ही लिखेंगे, हम लोग पहले डिसाइड करते हैं अपने ब्रेन में कि किधर लिख रहे हैं। गर्ल्स यहाँ देखिए तो कंप्यूटर डेबिट में है, कंप्यूटर डेबिट में है, तो मैं कंप्यूटर कहूँगे पहले डिसीजन लूंगा, इधर लिखूंगा ना उधर, इधर लिखोगे क्या, साथ में कौन है, कैपिटल यहाँ से वहाँ चला जाएगा, डेट यहाँ से वहाँ जाएगा, तो सर कीजिए आप 2020 अप्रैल 1, 2 बोलिए गर्ल्स, तुम सुनेंगे हैं, कंप्यूटर के साथ कौन है अपोजिट में, कैपिटल, ये नहीं जाएगा, मेरे को बोलने दे, ये लेना होगा, ऊपर वाला नहीं, डेबिट का दे, ये यहाँ से यहाँ चला, इसमें भी क्या आएगा कैपिटल अकाउंट, ये कितने का था, एक बार मैं और देखूंगा, तुम लोग नहीं बोलेगा, अग्रवाल कोशिश कर तो, कार अकाउंट किधर है, अपने कहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे गर्ल्स, इधर ध्यान दो, क्या लिखूंगा 2 कैपिटल, तो ये मन में अगर मैं सेट करके जाऊंगा तो मेरा थोड़ा समय बचेगा, तो मैं एक बार और मेहनत स्पीड बढ़ाऊंगा, 2020 अप्रैल 1, 2 क्या बोले, हाँ अमाउंट कितना है, कार वाला अमाउंट लीजिए, कार का अमाउंट 30, वो सर ऐसे पोस्टिंग करेंगे कंपाउंड का, हाँ अभी भी 0 नंबर मिलेगा, बोलिए क्यों अग्रवाल, अब बारी किसकी, सर कैपिटल अकाउंट का लेजर भी तो बनेगा, अब सियासत रेडी हो जा, कैपिटल किधर है, कोई बोलेगा नहीं उसे, बोलिए, तो अपने डिसीजन क्या लेंगे, इधर लिखना ना उधर लिखूंगा, उधर ऐसे बोले ना सर, उस साइड लिखना होगा क्रेडिट साइड में, तो कैपिटल के क्या, लेकिन कैपिटल के साथ क्रेडिट का अपोजिट डेबिट, सुन नहीं रहे, डेबिट में तो 3 आइटम है, कितने, तो तीनों वहां जाएंगे, क्या तीनों वहां जाएगा, पहले बोलने देना, कैपिटल के क्रेडिट में और तीनों आइटम जाएगा, तो सर करवाइए, बाई कैश अकाउंट, अरे बात नहीं अभी, बाई क्या था, और 2 नंबर में कंप्यूटर था, बाई कंप्यूटर, देन बाई कार, डेट वही रहेगी तो कॉमा दे सकते हो आप, फिर भी 0, अरे सब होगा। अब सुन, जब उधर लिखेंगे कैपिटल के उधर, अग्रवाल थोड़ा सुनिएगा, ये घर में प्रैक्टिस है, 1 लाख लिखना है, लेकिन 1 लाख 3 भागों में बढ़ जाएगा, कितने भागों में, एक बार 50, 20 और 30, ये प्रैक्टिस नहीं है, तो आपका बहुतों का मैं बिगिनिंग में देखा हूँ गलत होता है, 50 क्या था, ये लेजर पोस्टिंग हुआ, किसका बोल तो, अप्रैल 1, सॉरी, लेकिन मैं अभी बात करूंगा आपसे, रुकिए ना, ये गर्ल्स हम लोग क्या किए, सर को देख, ये मैंने इसको लेजर में पोस्टिंग कर दिया पूरे आइटम को, श्रीवास्तव बोलिए ना, ये वाला ये पूरा हो गया, अग्रवाल थोड़ा बोर्ड पे सुन, ये पूरा कर दिए, तो सर ना एक बार इसको भैया भूल रहे हैं, अब मत बोलिएगा कि सर इसको रिपीट करके दिखाओ आप, तो ये काम मैं कर दिया हूँ, लेकिन सर ये सब अभी तो बाकी है, क्योंकि मेरे पास नहीं तो मैं सारे लेजर एक साथ लेता, लेकिन उतना स्पेस नहीं था, इरेज करूँगा बोल के एक साथ नहीं लिए, अब मैं इसको हटा दूंगा, डागा यहाँ ध्यान दीजिए, डागा सर इसको क्या कर रहे हैं, अब मत बोलना, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, सब पोस्टिंग कर दिया हूँ क्योंकि स्पेस नहीं मिल रहा है मेरे को। गर्ल्स स्टार्ट करें, सर ये परचेजेज बोलता है, मुझे भी डागा क्या करो
मुझे भी लेजर मेरा भी बनाइए सर, आप जैसे उनका बना रहे हो। डागा वर्ड बोलिए, थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा दूंगा स्टूडेंट। परचेजेज अकाउंट श्रीवास्तव यहाँ बोर्ड पे ज़्यादा, ये देखिए श्रीवास्तव ये परचेज क्या बनाए सर, क्या बनाए फॉर्मेट। मुझे लग रहा है मैं इतने में कंप्लीट कर लूँगा क्योंकि ये छोटे मोटे लेजर है। सर को देखिए, सर को देखिए, एक यहाँ यूज नहीं होता, इसको कहते हैं हम लोग, और यहाँ में फोलियो नहीं दिया था स्टूडेंट, दे देना, एक में देना भाई, मार्क्स कट जाएगा। लेजर में होता है जनरल फोलियो। चलिए, लेजर में होता है जनरल फोलियो। लेजर किससे, अच्छा कैसे याद रखते हैं, ये लेजर है, किससे बन रहा है, तो जनरल फोलियो माने जनरल का पेज नंबर। अच्छा सर रेडी हो जाओ, सर इसको ना, इसका नंबर लेंगे। अब तुम लोग कहाँ गलती करेगा सुन, मुझे मालूम है। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, डागा क्या पढ़े सर, परचेजेज अकाउंट डेबिट। बच्चे क्या करते हैं, पहले मेरी बात सुनेगा ना, कहाँ गलती है, तुम लोग कैश में लग गया ना, पहले किस में लग, डेबिट वाले में लगेंगे। सुनिए अग्रवाल, परचेजेस किधर है, अग्रवाल लास्ट बेंच से परचेजेज हमारा किधर है, अपने डेबिट में लिखेंगे, अपने डागा बात कर, डेबिट में क्या लिखेंगे, ये साथी कौन है, इसका साथी ये अपोजिट टू क्या, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा क्या, टू। सर आप डेट भूल गए, यही तो अब ले रहा हूँ, कौन सा ऊपर ईयर कौन सा है, देखिए अमाउंट कितना है परचेज के साथ। तुम लोग थोड़ा सुनना, ये देखना कहाँ गलती होगा। ये जो मैं किया हूँ ना गलती, ये गलत है। सियासत क्या गलती है, क्योंकि अब कैश बाकी है। अग्रवाल ऐसे मत भागिए, हाँ बॉयज तुम भी देखिए, कैश किधर है, तो ये क्यों छोड़ दिए, अब क्या बोलने दीजिए, कैश अकाउंट वहाँ है, तो फिर से क्या नहीं करना, यहाँ पे नहीं करना। कैश किधर है, तो अपने क्रेडिट में लिखेंगे, बोलने दे, जिसका 2 बार प्रैक्टिस है उन लोग को बोलने दीजिए मुझे। कैश क्रेडिट में अपने क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। बस साथी कौन है कैश का, अपोजिट वाला। ये परचेज यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये परचेज यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। और डेट यहाँ से लेके ही चलूंगा, अप्रैल 5। कितने का था, सॉरी अमाउंट गलत लिख देंगे तो डागा ये हो गया परचेजेस टू कैश गर्ल्स, दोनों साइड कर दिए। एक बार देखिए तो बंका इसको सर यहाँ से इरेज कर रहे हैं, क्यों बोलिए, तो क्योंकि मेरा दोनों वर्क हो गया, मेरा दोनों वर्क हो गया। चलिए, गुड सोल्ड टू यादव। डागा नया नाम, ओ सर यादव एक तो न्यू वर्ड आ रहा है आपका, पहले ये अकाउंट बना नहीं है, अकाउंट मैंने कहा था, तो मैंने तुरंत क्या किया, यादव का अकाउंट इस तरह से बनाओगे। मेरे को देखिए ना कैसे रूलिंग कर रहा हूँ, एक आइडिया करके कर देना। यादव के साथ कौन आया, डागा यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए सेल्स, यहाँ इस प्लेस पे ध्यान देना होगा। ये देखिए 2 लेजर बनाओ, तो यादव जो लोग कर रहे हैं वो लोग कर लेंगे, मान ले यादव अकाउंट और सेल्स अकाउंट। सियासत तब मेरा ये 2 ज़्यादा क्यों हो गया सर, क्योंकि ये नए वर्ड है, यादव पहले नहीं था, सेल्स पहले नहीं था, तो हमें स्कूल के पेपर में इस तरह से अकाउंट बना कर बहुत बनेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अब सुनिएगा, मैं बात नहीं करूँगा, सियासत रेडी करा, पोस्टिंग कैसे करेंगे इसके भीतर, यादव किधर है, बोल तो सही, हाँ सर अप्रैल 10 इसकी डेट है, ओ लिखा हुआ है, सुनिए छोड़िए, यादव डेबिट में है तो अपने इधर डेबिट साइड में लिखे ना, क्रेडिट साइड में, बोलते जा, डेबिट में लिखेंगे। यादव के साथ साथी कौन है, अपोजिट में से, सेल्स यहाँ से यहाँ आएगा, डेबिट में लिखेंगे ऐसे 2, सर डेट यहाँ से अप्रैल 10, ऊपर अरे ऊपर 2020। यादव के साथ कितना है 30,000, लिखो अभी लिखो 30। अब सेल्स लूंगा मैं, लास्ट बेंच से अग्रवाल सेल्स किधर है, बोलने दीजिए उसे, सेल्स किधर है, किस साइड में रिकॉर्ड होगा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में ना, यादव के क्रेडिट में, सेल्स के क्रेडिट में लिखेंगे। तो डिसीजन लिए क्रेडिट में लिखना है, डिसीजन पहले लीजिएगा, एग्जाम के पेपर में किधर लिखूंगा, क्रेडिट में। सेल्स का साथी कौन है, यादव जाएगा यहाँ पे, बाई सर कितना लिखेंगे आप, कौन सा, ये वाला नहीं, सेल्स वाला लिखा है यहाँ 30। डेट ले लो अप्रैल 10,
2020। टाका यहाँ तक कि ये यादव टू सेल्स, यादव इसका गलत से सुनिएगा, ये पैसा मुझे यादव से क्या करना है, लेना है। टाका इरेज कर रहा हूँ, छोड़िए। अब ये वाला मैं पूछूंगा किसी से, रेडी रहना स्टूडेंट, तुम भी रेडी रहो। रेंट अकाउंट डेबिट पार्ट, यहाँ पे रेंट डेबिट क्यों किया, आज ऐसे ही पूछे एक्सपेंस है। कोई पूछे भैया रेंट डेबिट क्यों होगा, बता पाएगा तुम? एक्सपेंस लग रहा है सर अपने को, सैलरी मेरा, और क्या गया, आ रहा है ना जा रहा है, कितना गया 5,000। इस बार ये बनेगा रेंट, मुझे को पूछने दीजिए, रेंट पहले है तो एक नया लेजर बनेगा, नया अकाउंट, वी हैव टू क्रिएट रेंट अकाउंट एज वेल एज प्रिपेयर सैलरी, लेकिन कैश है। लेकिन कुछ बच्चे कैश को पहले करें ना सिस्टम से, पहले डेबिट, तो मैं तुरंत एक अकाउंट इस पेज बढ़ाऊंगा। किसका बोलिए सर, सवाल में नया में कौन सा आइटम आया, घर देखे तो सर यहाँ लाइन ब्रेक करके ये देखो सर, थोड़ा सर को देखो, ये रेंट अकाउंट का क्या कर लिया डागा, यही तो मोटा मोटी एक आइडिया करके सर मुझे लग रहा है मैं इतने में कंप्लीट करके निकल जाऊंगा। साथ ही कौन रह गया, बाद में लेता हूँ। पार्थ रेंट वाला लेजर तुम पूरा पोस्टिंग करा मुझसे, पोस्टिंग मैंने इसके भीतर लिखवा, बोलने दीजिए उसे, रेंट डेबिट में है, हाँ उसका, हाँ उसका दोस्त कैश है, चलेगा, बोल बोल टू कैश अप्रैल 20, डेट लेना ऊपर ईयर दे, हाँ 2020 लिख, अप्रैल 25 लिखे और टू कैश, ये पोस्टिंग हो गई। ठीक है, सॉरी अमाउंट कितना है, बॉयज गर्ल्स अमाउंट रेंट का कितना है 2 लिखना होगा, ये मत लिखना 2000। ठीक है, इसको पहले करो, रेंट को जो नहीं कर पाए उसको करना पड़ेगा एक साथ। सर एक लेजर, अब ध्यान रखना बॉयज गर्ल्स, एक सैलरी बाकी है और एक क्या बाकी है, कैश। अभी सैलरी ड्यू है अपना, डागा यहाँ पे मैं किसका लेजर बनाऊंगा, अच्छा मैं पहले एक काम कर रहा हूँ स्टूडेंट, डागा यहाँ ध्यान दे, मैं कैश को पहले कंप्लीट कर ले रहा हूँ, ठीक है, फिर किसको ले लूँगा, तो कैश किस साइड में है, एक डबल वाला है, इसको थोड़ा समझने दो। तो कैश में डबल है ना, ये कंपाउंड है, कैश हमारा क्रेडिट में है तो अपने क्रेडिट में लिखेंगे। अब इसका अपोजिट में क्या क्या है, ये दोनों यहाँ से क्या होगा, वहाँ जाएगा। अगर पहले एक बार रिपीट कीजिए, कैश किधर है, अपने किधर लिखेंगे, क्या लिखना होगा, ये दोनों जाएगा। तो डेट ले लें, अप्रैल क्रेडिट में लिखना 22/25 बाई, हाँ अमाउंट तो देखना, तो बाई रेंट अकाउंट, बाई 25 को रेंट के साथ कितना है, ये पोस्टिंग गलती नहीं होना चाहिए, गर्ल्स मुझे सुनना 2000 और 3000, अच्छा टोटल कितना था, देखो 5 ही हो गया, एक बाकी है। गर्ल्स तुम सुन, सैलरी अकाउंट अभी भी हमारा क्या है, बाकी है, इसके तो एक बार इतना कर, पहले इतना होने दीजिए ना, इतना हो जाए। अब सैलरी अकाउंट किधर है, किधर है, अपने डेबिट में लिखेंगे। मैं अभी मुंह से कर रहा हूँ, भाई अग्रवाल सैलरी किधर है, सैलरी किधर है, अग्रवाल सैलरी बोल तो, अरे छोड़ देना, सैलरी किधर है, तो अपने डेबिट में लिखेंगे। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, और सैलरी में मैं क्या लिखवाऊंगा, टू कैश, अमाउंट कितना, तो मैं एकदम इरेज करके जा रहा हूँ सर, अपने को लेना होगा। इसके बाद सैलरी अकाउंट था, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ये सैलरी का फॉर्मेट इधर आएगा, 2020 टू क्या था, और सैलरी के साथ ये लिखेंगे। अब मैंने सारा लेजर क्या कर लिया, पोस्टिंग हुआ है, अभी बैलेंसिंग नहीं किया हूँ, बैलेंसिंग नहीं हुआ है, अभी 5 मिनट्स लगेगा अपने को, पूरा ट्रायल बैलेंस तक तुरंत बन जाएगा। अब आता है कि मान लिया कि स्टूडेंट कहता है कि सर मैंने एक एक जर्नल को, डागा सुनिए ना, एक एक जर्नल को मैंने क्या किया, एक एक जर्नल को मैंने लिखा। तो अरे कोई है क्या, कोई स्टूडेंट नहीं है लग रहा है, ओ तब बोल दे, भीतर बैठने बोल। अच्छा सुनो स्टूडेंट, ध्यान देना स्टूडेंट्स, तुम लोग इधर फॉलो कर, इधर कि डाका मुझे पता कि सारे लेजर अकाउंट अपने कंप्लीट कर लिए। अब इसका क्या करते हैं, बैलेंस करना होगा। ये नहीं सीख रहे तो ट्रायल बैलेंस गलत होगा, यहाँ ध्यान देना। सियासत बैलेंस करते समय कुछ स्टूडेंट का मिस्टेक हो सकता है, वो मुझे सुन तुम कि बैलेंस जल्दी कैसे करेंगे, बैलेंस करने में बहुत टाइम लग रहा है कुछ स्टूडेंट को ना, नहीं चलेगा। अब सियासत स्टार्ट कर रहा हूँ,
मैं लेकिन कभी भी ना इनका बैलेंस पहले नहीं कराऊंगा, मैं जैसे बनाया हूं उसी अरेंजमेंट में बैलेंस करेंगे, नहीं तो एक भी आपका फिगर टैली नहीं हो सकता है। डागा स्टार्ट कीजिए कि कैश अकाउंट का मैंने बोला था जब बैलेंस करते हैं, बॉयज गर्ल्स सुनिए, तो जब हम लोग लेजर का आप क्या करेंगे, बैलेंस मैंने दोनों साइड आपका इक्वल करना होगा, आपको बराबर। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जिस अकाउंट का तुम बैलेंस करो पहले इसका हेडिंग पढ़ो। हेडिंग क्या है? अब मैं बंका देखूंगा कौन सा साइड ज्यादा है, ओरली आइडिया कर लेंगे कैलकुलेटर में या ओरली कर सकते हैं। तो बॉयज अग्रवाल वहां से ध्यान दे, नहीं तो से कौन सा साइड ज्यादा है? तो डेबिट ज्यादा है, अमाउंट में ये ज्यादा है ना, ये तो कम है, ये 45 है, इधर 50 है। तो जो अमाउंट ज्यादा होगा, जो अमाउंट वो दोनों साइड लिखना होगा। शास्त्र रिपीट कीजिए, विच साइड इज ग्रेटर, वो पहले देखो, आपको देखना है विच साइड इज ग्रेटर, डेबिट इज ग्रेटर, तो वो दोनों तरफ लिखेंगे। तो देखिए तो डागा दोनों तरफ लिखते हैं तो स्टूडेंट यहाँ नहीं, ये जहाँ खत्म हुआ है ना थोड़ा नीचे की तरफ लिखना, नहीं तो नहीं बना पाओगे आप। ये कितना लिखे सर, कितना लिखा, इधर भी क्या लिख, यहाँ अब थोड़ी यहाँ थोड़ा स्पेस रहना चाहिए, हो गया। तो जो ज़्यादा है दोनों तरफ लिखे। अब शास्त्र बता कि तेरा, मैं बोला था इसको आप तराजू मानोगे, वेट बता तराजू का ये साइड क्या है, ज़्यादा है, और ये साइड कम है, ये है 45। थोड़ा सुनिए, जो बच्चे घर में कर रहे हैं मान ले ये हुआ 40 to 45, तो सर यहाँ 50, तो यहाँ कितना और दे देगी, तराजू बराबर हो जाएगा। इस बराबर करने की 8 को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। एक अकाउंट का मैंने बैलेंस कर दिया, तो इधर कितना आ रहा है 5000। अच्छा, जब बैलेंस करते हैं तो इधर लिखने का रिवाज क्या है, भाई पहली बार जब वर्ड आता है तो CD होगा, CD कैरेट डाउन। डेट क्या होगा, ए देखिए मंथ का एंड लिखते हैं, ये सुनना शायद, तो मंथ का एंड क्यों सर, यहाँ तो 25 है, सुनिएगा इसको। तो मैं मानूंगा अप्रैल महीने में और कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हुआ है। ये सब काम मैं कब कर रहा हूँ, मंथ के एंड में कर रहा हूँ। जिधर बैलेंस CD होगा, जिस साइड बैलेंस CD होगा उसके अपोजिट साइड में, तो किस साइड में होगा पहले बोलने तो दो, कैरियर में, उसका अपोजिट साइड क्या होगा, डेबिट। इस CD को यहाँ BD कर, BD लेकिन इसके नीचे होगा, किसके डाका, डबल अंडरलाइन के, ये BD यहाँ से यहाँ आएगा। तो आपको यहाँ लिखना होगा अप्रैल के बाद कौन सा दिन आएगा, May 1, कितना आएगा, ये 5 आएगा। अरे यहाँ सुन पहले, 5000, ये इसका बैलेंस CD, और फिर क्या होगा BT डबल अंडरलाइन के नीचे करेंगे। एक बार मैं बंका एक बार कंप्यूटर अकाउंट का बैलेंस करवाना सिखा, तो इसको क्या एक एक को बोलने दो, बोलिए आप क्या देखो पहले, विच साइड इज ग्रेटर, पहले देखो कौन सा साइड ज्यादा है, इसको थोड़ा टफ होगा। जब सुनिए डेबिट साइड ज्यादा है, कौन सा, लेकिन आइटम, अगर बात सुन आइटम एक ही है तो इसको ना ऐड नहीं किया जाता है, मत करना, स्कूल वाले करते हैं बट हम सर ऐड क्यों नहीं कर रहे हो आप, तो जैसे इसमें 50 लिखे तो यहाँ पे भी ऐसे लिखे ना 20, डागा मैंने नहीं लिखा। जब आइटम सिंगल ही रहे तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तब क्या करना होगा, अब देखिए जरा सुनिए, यहाँ क्या किए, यहाँ पे इसके ऊपर तराजू, अब देख तराजू में इधर 20,000 है, उधर खाली है, तो मैं उधर लिखूंगा क्या, बाई बैलेंस CD, कितना लिख दे 20, डेट होगी अप्रैल का 30। यहाँ अभी सर को देखिए आप लोग, May 1, टू बैलेंस BD मैंने ब्रॉड डाउन, पकड़ के लाए, कितना लाना। तो डागा आज एक नई चीज क्या सिखाए, थोड़ा रिपीट करोगे। अगर सिंगल आइटम है तो आप उसको डबल अंडरलाइन इस तरह से मत कीजिए, मेरी तरह एक एक अंडरलाइन दे दो, एक एक अंडरलाइन दे दो, एक एक अंडरलाइन दे दो, और CD BD कर दो, और CD और BD करना होगा। तो डागा मैंने एक छात्र को, अब तक मैं थोड़ा रिपीट कर लूँ, शास्त्र कार अकाउंट का भी वही कहानी है कंप्यूटर की तरह। बोलिए कौन सा ज़्यादा है, बोलिए बोलिए एक बार और, डेबिट ज़्यादा है। तो अपने क्या करें, एक आइटम है ना, अपने बोल थोड़ा, एक आइटम है सर, तो ये देख देख शास्त्र थोड़ा देख कृपया, यहाँ पे 2 अंडरलाइन दे, यहाँ पे 2, ऐसे फर्स्ट काम ये करोगे। अब तराजू में उधर लिखेंगे ऊपर की तरफ, बोलने दीजिए बाई, बोलिए कितना, डेट अप्रैल, यहाँ में 2 बैलेंस BD, जिधर CD करोगे उसका अपोजिट में BD, ये 30 यहाँ से
30। चलिए कैपिटल अकाउंट मैं कर दूंगा, है ध्यान से सुनना। अग्रवाल कैपिटल अकाउंट का तराजू में कौन सा साइड ज्यादा है? तराजू में वेट क्रेडिट ज्यादा है। चलिए इस बार एक आइटम है ना, एक से बहुत ज्यादा है, 3, मतलब इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 1 लाख। 2 अंडरलाइन कर देखिए, इस बार यहाँ देखो तुम जैन, इस बराबर पे एकदम क्या करेंगे, यहाँ भी लिया, फिर 2 अंडरलाइन, इस बराबर पे जाता है ये ऐसे लिख दिए। अब तराजू में किधर कम है? इधर हमें कुछ डालना पड़ेगा, इन करना तब बराबर, तो इधर ना, इधर हमेशा 2 बैलेंस। और पहली मेरे को बोलना है सीडी का कोई भरोसा नहीं है, सीडी इधर भी हो सकता है, सीडी ऐसा नहीं कि बच्चा लर्न करे। पहली बार जिधर कम आता है सीडी लिखते हैं, तो 2 बैलेंस क्या? सीडी। डेट हो गई अप्रैल की क्या? 30 और 2020। अमाउंट कितना लिखूंगा जिससे दोनों साइड। अब सुनिए, अभी भी गलती है, सीडी के बाद क्या होगा? सीडी के बाद क्या होगा? बीडी इधर होगा अपोजिट में, इसके नीचे, इस डबल अंडरलाइन के नीचे मे 1 बाई बैलेंस बीडी कितना? 1 लाख लिखो, 1 लाख। अब देखिए ना बात करें, ये सिंगल आइटम का ज्यादा है, सिंगल आइटम का ज्यादा है। पार्ट थोड़ा एक सिंगल आइटम का परचेजेस करा, तो परचेजेस कराइए, इधर कितना है? 40। डेबिट साइड ज्यादा है। सुन, पार्ट एक आइटम है, इसको ऐड मत कर, मेरे को बोलने दे, ऐड डबल है। आप खाली ये 2 अंडरलाइन दो, यहाँ पे भी क्या करो, बराबर बराबर पे ऊपर कितना लिखेंगे? डेट बोलिए, फिर मे 1 का डेट बोलिए, कितना? परफेक्ट है, नीचे अंडरलाइन लगेगा। इसका सीडीबीडी ऐसे हो रहा है, देखते जाना, इसमें बहुत कुछ सिखा दूंगा। शास्त्र एक लीजिए तो यादव का खाता, तो एक आइटम है ना, एक से ज्यादा है, एक है तो 2 अंडरलाइन, यही तो। ऊपर क्या लिखेंगे? तराजू में इधर कम है, तराजू में इधर कम है, कितना बैठाएंगे कि 30 हो जाएगा? 30 देना होगा। अप्रैल 30, अरे यार ध्यान दे, मे 1 2 बैलेंस बीडी, ये 30 यहाँ से यहाँ, फिर नीचे अंडरलाइन लगेगा। अंडरलाइन कभी भी ये लाइन देनी होगी स्कूल के पेपर में, मैंने लेजर क्लोज हो गया। चलिए सियासत सेल्स अकाउंट के बारे में कहिए, बोलिए सियासत। क्रेडिट ज्यादा है सर, तराजू में ये जो ज्यादा है वो दोनों तरफ लिखेंगे, जो ज्यादा होता है वो दोनों तरफ लिखने बोले हैं सर। तो आप एक आइटम है तो डबल अंडरलाइन, फिर इधर 30, पहले 30 लिख दिए, बराबर कर दिया। 2 बैलेंस सीडी अप्रैल 30 2020। सीडी जिधर होगा उसका अपोजिट में बीडी, बीडी डबल अंडरलाइन के नीचे, बीबी डबल अंडरलाइन के नीचे करेंगे सर, ऊपर नहीं जाएगा। बाई बैलेंस बीडी, बी ऑब्लिक डी, ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन 30, ये इधर जाएगा। अग्रवाल लास्ट बेंच से इस रेंट को लो, तो रेंट अकाउंट को देखता हूं। अग्रवाल रेंट डेबिट में 2000 है, क्रेडिट में खाली पड़ा हुआ है, तो विच साइड इज गेटर? आपको क्या करना है? 2 अंडरलाइन यहाँ ऐसे इस बराबर पे दे देना। यहाँ तराजू में इधर कितना लिखेंगे? डेट, ये फिर भी गलत है, फिर 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 2000। सीडी देन बीडी, क्लियर करना। अब आ रहा है सैलरी अकाउंट। चाहता है तो सैलरी आप ले लो, मेरे को बोल के कराओ, विच साइड इज गेटर? डेबिट ज्यादा है तो 2 अंडरलाइन यहाँ, 2 अंडरलाइन यहाँ पर सर, फिर यहाँ तराजू में इधर लिखेंगे बाई कितना? डेबिट क्रेडिट दे देना है, डेबिट क्रेडिट। अच्छा इसका डेट क्या होगा? क्योंकि मंथ के एंड में कर रहा हूँ, गलत है अभी भी। जिधर सीडी होगा उसके अपोजिट में डबल अंडरलाइन के नीचे होता है, यही गलती होता है लिखते समय। अब सर इसका ट्रायल बैलेंस भी बनेगा? हाँ रे भैया अग्रवाल,
थोड़ा सर को सुनिए ना, ये पूरा मैंने क्या किया, जनरल और लेजर, देखो एक छोटे से क्वेश्चन में इतने लेजर बन रहे हैं, ये बहुत ऐसा का तो आता नहीं है। आइटम आपका 6-7 और क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो आप स्मार्ट नहीं हो तो बनाने में दिक्कत करेगी, प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं बनेगा। वहाँ कुछ भी कर लेना बहुत वक्त टाइम कंज्यूम करेगा बिगिनिंग में, और चूंकि अभी स्कूल नहीं चल रही है, ऑनलाइन आप कर रहे हो, तो इसमें बहुत बच्चे करते ही नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत में पड़ जाएगा। बड़े चैप्टर में खाली यही चलेगा 22 से। तो जो भी हो सर, ये मेरा अब मेरे मन में क्या आ रहा है अग्रवाल, सुनिए थोड़ा, कि मैंने ये जो फिगर वगैरह निकाला है सर, गलती हो ही सकती है। एक मैं डेबिट को क्रेडिट कर दिया हूँ, ऐसा हो सकता है। तो मुझे भरोसा नहीं है सियासतों कि मेरा ये जर्नल लेजर क्या है अभी जो बनाए, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, ट्रायल बैलेंस नाम का एक मैं आइटम बनाऊंगा अभी। अगर वो इक्वल होता है तो मैं मान लूंगा मोर और लेस मेरा करेक्ट है, मान लूंगा 99% मैं करेक्ट हूँ, ये मान सकता हूँ। फिर भी गलती रहती है वो अलग बात है। तो सर ट्रायल बैलेंस आप बनाओगे कैसे, इशारा देखना अग्रवाल। आज ट्रायल बैलेंस को अग्रवाल मैं थोड़ा समरी में यहाँ थोड़ा सा बताऊंगा, बच्चे को समरी में समझना है। सुनिए, मुझे सुनिए सर, अभी क्योंकि इरेज कर देंगे तो फिगर में ध्यान नहीं रहेगा। यहाँ ध्यान दे बंगा, यहाँ ध्यान दे बंगा। पहले ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ये कौन सा अकाउंट है बताइए। आपको देखना क्या, ट्रायल बैलेंस जब बनाओगे ना तो आपको देखना है लास्ट वाला बैलेंस। कौन सा लास्ट में, इधर देख, बाई बैलेंस सीडी किधर किए थे, किधर किस साइड है, अपोजिट क्या हुआ, अरे इसका अपोजिट टू बैलेंस बीडी, ये किधर गया। तो आपको क्या करना है, अगर मैं ट्रायल बैलेंस, डागा सुनिए, अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो मैं कैश आपको क्या करूंगा, डेबिट में कितना लिखवाऊंगा। सर नहीं समझे, इससे क्या फायदा, अब देख गलत सिखाऊंगा, इससे मेरा क्या बेनिफिट्स है। इसका ना तुम कहना ये चाह रहा है कि डागा अप्रैल महीने में हमने बिजनेस किया, गुड्स खरीदा, घर से कैपिटल वगैरह लाया, अप्रैल महीना क्या हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया, और एंड में मेरे पास 5,000 रुपया कैश में अभी भी बचा हुआ है। ये बचा हुआ कैश है ना, नहीं है, ये बचा, ये कैश की, यानी कोई दोस्त पूछा सर आपके पास कैश बैलेंस अभी क्या है, अभी मैंने May 1 को क्या कैश बैलेंस है, May 1। मैं कहूंगा देख भैया अभी मेरे जेब में, अपने मेरे बिजनेस में, मेरे इंस्टीट्यूशन में 5,000 कैश बचा हुआ है। लेकिन ये आया किधर, 5, ये जो बीडी वाला होता है ना उधर लिखेंगे, यानी इसको ट्रायल बैलेंस में मैं डेबिट में लिखवाऊंगा। ओ सर कैश को आप डेबिट में लिखवा दोगे, हाँ। अगरवाल एक देखते हैं, और कंप्यूटर देख इधर सीडी, फिर क्या इसका ले अग्रवाल। मैं क्या अग्रवाल, मैं दोस्तों से क्या कह रहा हूँ, वो लोग क्या है ये कंप्यूटर अकाउंट, तो उसको मैं कहूँगा देख भैया अभी मेरे पास बिजनेस में इस वक्त मैंने May 1 को मेरे पास कोचिंग सेंटर में या मेरे इंस्टीट्यूशन में या मेरे बिजनेस में 20,000 का कंप्यूटर लगा हुआ है, मैंने ये पैसे में ऑलरेडी कंप्यूटर में, तो ये कम, ये किधर आया बैलेंस, डेबिट में। इधर ये वाला आंसर होता है, ये बीडी वाला डेबिट में। ओ सर आप यही काम करवाओगे क्या, हाँ। चल मैं ट्रायल बैलेंस में क्या कराऊंगा, कैश आपको किधर लिखवाऊंगा, 5,000, समझ में आ रहा है। तो मुझे अब क्या बनाना है, तो ट्रायल बैलेंस जब बनते हैं तो अग्रवाल वो नहीं बना पाएगा जिसने क्या नहीं बनाया, लो लेजर नहीं है तो उसको तो लिख नहीं पाएगा ना कितना अमाउंट किधर लिखना है। अब मैं स्टार्ट करूंगा सेम क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस बनाने में बहुत कम वक्त लगता है, लेजर जितना समय लिया उसका सिर्फ 2 to 3 मिनट्स में क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रायल बैलेंस की हेडिंग ऐसे होती है, ये कब बनता है, मंथ के एंड में। मान लो मेरा एंड हुआ, हाँ ना, हमारा मैं अप्रैल का ही लिया हूँ, तो 30 अप्रैल को बना रहा हूँ मेरे बिजनेस। अब ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट इस तरह का, इधर अमाउंट के 2 कॉलम, एक में डेबिट एक में क्रेडिट, बाजू में रुपीज, इधर इसमें डेट नहीं होगा। गर्ल्स याद रखना, कुछ बच्चे शुरू में डेट लिखते हैं, अरे मैं सब सिखाऊंगा, डेट लिखते हैं तो डेट तो ऊपर है तो इधर डेट नहीं होगा, क्या होगा, सीरियल नंबर देना नहीं देना आप पे डिपेंड करता है, तेरे पे डिपेंड करता है, मेरे पे नहीं। और यहाँ हेड्स ऑफ अकाउंट या लेजर अकाउंट बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस किसके बाद बन रहा है, तो आप यहाँ एक कॉलम LF लेजर के बाद बना तो लेजर फोलियो, इसमें कौन सा बड़ा आएगा, बस। अब बताइए कैश क्या बचा था, सीरियल नंबर 1 मेरे पास कैश मंथ के एंड में क्या रह गया था, भूल गए क्या, ये डेबिट में क्यों लिखा, ये है ना नहीं है, ये बचा हुआ मेरे किस दिन है, अप्रैल 30 को बचा हुआ है, अप्रैल 30 को रात को 12 बजे कैश मेरे पास 5,000 है। ऐसा सोचिए आप। सर कंप्यूटर आपके बिजनेस में है लगा हुआ, बोलिए कंप्यूटर कितना, ये वाला डेबिट वाला आएगा, बीडी वाला आएगा कितना लिए डागा ना, कितने आइटम हुए
ये वैनिश होते जाएंगे तो फिर बोलिए कार। कार किधर आया? CD BD, BD किधर है? कितना है ये? 30 डेबिट में आएगा सर। 4 नंबर कैपिटल कोई बोल पाएगा पूरे क्लास में? कैपिटल किधर गया? इधर CD इधर BD, क्रेडिट में गया है कितना? यहाँ डैश। स्कूल के पेपर में आप लोग डैश नहीं देते हो मुझे मालूम है, सर डैश दे रहे हैं जिससे टीचर को देखने में प्रॉब्लम ना हो। इंफॉर्मेशन 5 परचेजेस, बंका बोलिए, साइड बोलिए, कितना अमाउंट बोलिए, पक्का सोचिए। डेबिट में आएगा ही तो। यादव, अब ना मजेदार कहानी कहने देना। इसमें यादव कहाँ से आ गया? नाम भी लिखना पड़ता है। हाँ, इसका नहीं, यादव को मैंने गुड्स क्या किया था? बेचा था। भूल गए आप लोग? वी सोल्ड गुड्स टू यादव। तो ये पैसा मुझे यादव से लेना है, यादव से लेना है, यानी मैं भूल जाऊंगा। यादव से कितना लेना है? CD BD डेबिट में आया है तो यादव बता दो यादव यहाँ डेबिट में क्यों आया? क्योंकि यादव यहाँ किसका काम कर रहा है मालूम है? डेटर्स का, ग्राहक, कस्टमर है। ऐसे ही लिख दिया मैं। चलिए 7 नंबर सर, यादव हो गया, परचेजेस हो गया, इरेज कर रहा हूँ। बारी सेल्स। 7 नंबर में क्या आया? सेल्स करेंगे तो इनकम होता है। चलिए इधर CD इधर BD, सेल्स की मात्रा है 30,000। किस साइड में? क्रेडिट। सेल्स ले लिया, कार हो गया था अपना। उसके बाद उसका सर रेंट टाका 8 नंबर में अपना रेंट हमारा बिजनेस का खर्चा है। ऐसे भी देखिए CD BD डेबिट में, तो रेंट डेबिट में 2000। ओ सर उधर डैश करोगे आप। हाँ, सैलरी डेबिट में कितना? 3। क्या बन गया डागा? अब मेरे को भरोसा है कि नहीं मेरा सही ना गलत, वेदर वी आर करेक्ट और रॉन्ग। तो करेक्ट और रॉन्ग का पता चलता है। आपका जनरल करेक्ट है तो ट्रायल बैलेंस का ये दोनों साइड क्या होगा डागा? टैली होगा। ये देखिए सर एक लाइन दिए, थोड़ा देखिए सर को, यहाँ क्या लिखेंगे? ये सीरियल नंबर यहाँ था, इसके नीचे ऐसे लाइन होगी, ये कंप्लीट करके दिखाना। अब ये टैली कर जाएगा अपना। टैली करते हैं सर। 1 लाख 1 लाख डागा 5 और 20 और 50 55 और 40 95 और 30 1,25,000। 1,25,000 और 2 1,27,000 और 3 ऑटोमेटिक क्या होगा? टैली हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि सर ट्रायल बैलेंस मालूम है क्या होता है? एक तरह से बताऊं, ये समराइज हो गया। अब मान ले मजाक में मैंने क्या किया? जनरल लेजर डागा मिटा दिया, इरेज। अब मैं छात्र को खाली या मैं अपने घर वाले को, अपने मदर फादर को जो अकाउंट्स जानते हैं, मैंने ये ट्रायल बैलेंस दिया, पापा ये ट्रायल बैलेंस देखो, तो मैं इसका क्या करूँ? कुछ समझ पा रहे हो? अगर अकाउंट्स आता है, बता बच्चा क्या करना चाहता है? पापा को क्या कर रहा है? बाबूजी हमारे पास आज के दिन 5,000 कैश है, यानी पढ़ने वाला ओ कैश का पोजीशन 5 है। कंप्यूटर हमारे बिजनेस में 20,000 का लगा हुआ है। पूरा अकाउंट देख लैंग्वेज हो जाता है। कार हमारे कारोबार में 30 की लगी हुई है। हम लोग के घर से कितना पैसा लगा हुआ है? ये लड़का मेरे को क्या करेगा? घर वाले को वापस देगा। तो कहानी बना रहा हूं मैं। परचेज हमने पूरे महीने भर में कितने का किया? 40,000 का। हमें यादव नाम के व्यक्ति से लेना ना देना? कितना लेना है? 30,000। हमने पूरे महीने भर में सेल्स कितने की? 30,000 की। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, स्टूडेंट आएंगे। रेंट हमारा क्या है? तो रेंट हमारा महीने भर में क्या लगा? अप्रैल में 2,000। हमने अप्रैल मंथ में सैलरी कितनी दी? ये लेजर भी बता दे। तो ये समराइज प्रेजेंटेशन। बहुत दिन पूछता है समराइजेशन क्या होता है? लेजर बनाते हैं ना, लेजर से ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? इस खेल को कहते हैं समराइज करना। पूरी मंथ भर की कहानी को क्या कर दिए? समराइज कर दिए। क्लियर कर पा रहे हो? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरल लेजर ट्रायल, ये मैं घर में जा रहा दूंगा, क्योंकि इसमें एक मेरा 50 क्वेश्चन है, एक ही बनेगा। तो इसको अपने गर्ल्स किस में रखे? बॉयज किस में रख रहा हूँ? सॉरी, आज का क्लास तब ऑफ किए, इसको देखोगे।